घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2411। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2411। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। गोल्ड हाउस होम पेज। कुल क्लिकलिस्ट, साप्ताहिक क्लिकलिस्ट, मासिक क्लिकलिस्ट, सामान्य संग्रह, विरासत संस्करण। गोल्डन हाउस इकट्ठा करें, पहले पेज के रूप में सेट करें। गोल्ड रूम चीनी, गोल्डन बुक हाउस /images/hjw_10.jpg गोल्डन रूम चाइनीज, गोल्डन रूम /images/banner.jpg/images/hjw_15.jpg पहला पेज। पिछला अध्याय। विषय सूची /images/hjw_20.jpg। लेख की क्वेरी। लोकप्रिय कीवर्ड द ग्रेट किंग ऑफ द डाउनलोड्स। उड़ती तलवारों के युग के मिथक में आपकी जान बख्श रहे हैं। हल्का नीला सागर, चमकीला पीला, सुंदर हरा प्रकाश, सुरुचिपूर्ण लाल पाउडर, कुलीन परिवार, सफेद दुनिया, ग्रे दुनिया, सोना घर चीनी। अध्याय 2411 फील्ड प्रूफ। अध्याय 2411 फील्ड प्रूफ। लेखक फैंटेसी, ओरिएंटल फैंटेसी, अपग्रेड, खेती, गर्म खून, शुआंग, सौंदर्य, रानी पैलेस, मार्शल भगवान, सुरुचिपूर्ण, अस्पष्ट, गोलियां, मूक, दुष्ट, अभिमानी, गोली भगवान। अधिक कृपया हमारी साइट का डोमेन नाम याद रखें। गोल्डन हाउस, अवलोकितेश्वर, गोली भगवान। अध्याय 2411 लाइव सबूत। चेन जियांग को 50 ऊर्जा एकत्र करने वाले मोतियों को काउंटर पावर से भरना था, तो उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी और वह इसे सिर्फ एक पल में ही कर सकता था। उसके लिए यह बहुत आसान था, लेकिन इस तरह से वह 100 भागों में दाओ मार्क डैन की औषधीय जड़ी बूटियां बदल सकता था। चू होंगकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में आत्मा दानव जाति के साथ इतनी खुशी से सहयोग करने में सक्षम होगा। इसके अलावा चेन जियांग को इस सहयोग से बहुत सारे लाभ मिले थे। बड़े, ये ठीक नहीं है। फैंग परिवार के लोग यहाँ हैं। एक किशोर ने दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाया। मुझे पता था कि वे आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। ये बुजुर्ग भी कमज़ोर नहीं था। उसने चेन जियांग से कहा, क्या तुम शो देखने जाना चाहते हो? बेशक। चेन जियांग हंसा, फिर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और एल्दशी के पीछे पीछे बाहर चला गया। वृक्ष के बुजुर्ग को यह नहीं पता था कि चेन जियांग क्यों फैंग परिवार का असली दुश्मन बन गया था। अधिकांश लोगों ने केवल यही सोचा कि चेन जियांग ने फैंग परिवार को धमकी दी थी क्योंकि वह क्यूवान दान को परिष्कृत करना जानता था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि चेन जियांग एक बार फैंग परिवार की शक्तिशाली मुहर द्वारा फंस गया था। चेन जियांग ने एल्डर लू का पीछा करते हुए बड़े पेड़ के नीचे तक पहुंचकर देखा कि फैंग परिवार के लोग, पिता और पुत्र की जोड़ी फैंग हेंग और फैंग दाई क्यूई भी वास्तव में यहाँ थे। तुम्हारे फैंग कबीले के पास वास्तव में आने के लिए चेहरा है। तुमने एक बार हमारे दानव कबीले के एक छोटे दानव को मार डाला था। ये ऋण अभी भी तुम्हारे साथ चुकाया जाना बाकी है। एल्दरशी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था क्योंकि उसने गुस्से में कहा, चूंकि हम आने की हिम्मत करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आप जैसे अर्धमानवों से नहीं डरते। यदि आपका ट्रेन सम्राट बाहर नहीं आता है, तो आपके पास केवल थोड़ी सी क्षमता ही बचेगी। फैंग परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया। ये सुनकर चेन जियांग का दिल ठंडा हो गया। यह उन 3 बुजुर्गों में से एक था जिन्होंने पिछली बार उसे सील कर दिया था। वह पहले से ही मारने का इरादा रखता था। अगर उसने अपनी हत्या की मंशा पर लगाम नहीं लगाई होती, तो ये पहले ही उजागर हो गया होता। अपने फैंग कबीले के बारे में लापरवाह मत बनो। जब हम, वृक्ष सम्राट, बाहर आएंगे तो ये तुम्हारे फैंग कबीले के लिए बहुत बड़ी आपदा का दिन होगा। एल्डर ट्री ने नाक भान से कुड़ी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो जल्दी करो और भाग जाओ। इसके अलावा हमारे फैंग परिवार ने आपको इसे बेचने की कभी अनुमति नहीं दी है। यदि आप बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। लिंग चेन ने कहा, ठीक है। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने कहा, यह एक नियम है जिसका हर कोई पालन करता है। आप अर्धमानवों को भी इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। हमारा क्यूवान दान चेन जियांग के लिए बेचा गया था। मुझे याद है कि आपने चेन जियांग से वादा किया था कि आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं और बेच सकते हैं, इसलिए हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। इससे पहले उन्हें यकीन नहीं था कि चेन जियांग अपराधी था। आखिरकार चेन जियांग केवल वह था, इसलिए वह इतने सारे क्यूवान दान को परिष्कृत नहीं कर सकता था। हालांकि वे अभी भी मानते थे कि चेन जियांग ने दानव कबीले के साथ सहयोग किया होगा और उन्हें क्यूवान दान का रहस्य बताया होगा। हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। चेन जियांग को बुलाओ और उसके सामने यह बात कबूल करवाओ। इसके अलावा हमारे पास अभी भी कुछ है जिसकी पुष्टि करनी है। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने कहा। जब एल्डर म्यू कोई प्रतिकार उपाय सोच रहे थे, चेन जियांग, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में था, अचानक बोला, कबीले के एल्डर, मैं मास्टर शेन को बुलाने जा रहा हूँ। वृक्ष के बुजुर्ग की प्रतिक्रिया की परवाह न करते हुए चेन जियांग बड़े वृक्ष की गुफा में भाग गया और बाहर निकलने से पहले अपना रूप बदल लिया।
चेन जियांग को देखकर फैंग हेंग, उसके पिता, बेटे और फैंग परिवार के बुजुर्ग के हाव भाव बदल गए, वे क्रोध और हत्या के इरादे से भर गए। अब मैं समझ गया, उन क्यूवान दान को मैंने ही परिष्कृत किया था। मैंने दानव जाति से उन्हें बेचने में मदद ली, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चेन जियांग मुस्कुराया, आप क्यूवान दान को बेच सकते हैं, या गोबलिन जनजाति आपकी इसे बेचने में मदद कर सकती है। हालांकि आप हमारे फैंग परिवार की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। बाजार में इतने सारे क्यूवान दान थे, आपके लिए इसे स्वयं परिष्कृत करना असंभव था, ये केवल इतने कम समय के लिए था। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, ओह, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने क्यूवान दान के रहस्य की खोज की थी, मैं इसे क्यों नहीं फैला सकता? चेन जियांग ने पूछा, ये नियम है, क्योंकि क्यूवान दान की गोली का फॉर्मूला हमारा है। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, साफ है, तुमने पहले ही नियमों का उल्लंघन कर दिया है। इस क्षेत्र में तुम वांछित होगे। तुम लोग अपने खून से मुझे बदनाम मत करो। मैंने नियम नहीं तोड़े और उन क्यूवान दान को मैंने ही परिष्कृत किया है। चेन जियांग ने कहा, असंभव, अभी कुछ ही महीने हुए हैं और आप 3 से 4 हजार गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे फैंग परिवार में इतने सारे कीमियागर परिष्कृत करते हैं, लेकिन हमें एक महीने में केवल 1000 निम्न श्रेणी की हेवन सटेप गोलियां ही मिलती हैं। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने नाक भान से कुड़ी, मुझे पता है कि ट्रेन जनजाति में कई उत्कृष्ट कीमियागर हैं और वे औषधीय जड़ी बूटियां उगाने में भी माहिर हैं। इसके अलावा उन्होंने क्यूवान डैन को भी बेचा है, इसलिए आपने क्यूवान डैन की गुप्त तकनीक उन्हें जरूर दी होगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि आप यह नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप एक कड़ाही को सबसे कम समय में कितने समय में परिष्कृत कर सकते हैं? आप कितनी गोलियां बना सकते हैं? मैं 2 घंटे में एक भट्टी को परिष्कृत कर सकता हूं और 10 घंटे में 5 गोलियां बना सकता हूं, जो एक दिन में 50 गोलियों के बराबर है। मैं एक महीने में 1500 गोलियां परिष्कृत कर सकता हूं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? चेन जियांग हंसा, यदि आपका फैंग परिवार बल का प्रयोग करता है तो हर महीने आप न केवल 1000 गोलियां परिष्कृत करेंगे, बल्कि आप बहुत कम परिष्कृत करेंगे। केवल क्यूआन दान के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कीमत जितनी कम होगी यह उतना ही महंगा होगा, है ना? लेकिन हमने जितने भी क्यूआन दान खरीदे हैं उनसे हम देख सकते हैं कि आपके सभी क्यूआन दान इसी महीने में परिष्कृत किए गए हैं और आप एक महीने में उनमें से केवल 3 से 4 हजार को ही परिष्कृत कर सकते हैं। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने कहा, बहुत से लोग आए जो मनुष्य दानव वन में आए थे, वे सभी क्यूआन दान खरीदने के लिए यहाँ आए थे। वे जानते थे कि यहाँ मासिक बिक्री फैंग परिवार से अधिक थी और सस्ती भी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी यहाँ एकत्र हुए। चेन जियांग ने अपने आसपास की ओर देखा और हंसा, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, फिर मैं प्रदर्शित करूंगा कि मैं कितनी तेजी से क्यूआन दान बना सकता हूँ और साबित करूंगा कि मैं उन सभी को परिष्कृत कर सकता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे साबित करते हो। फैंग परिवार के बुजुर्ग ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कुछ भी न करूं, आपके फैंग परिवार की औषधीय सामग्री का उपयोग क्यों न किया जाए? 10 भाग। चेन जियांग ने कहा, ले लो। उस फैंग परिवार के बुजुर्ग को भी चिंता थी कि चेन जियांग उसके साथ गड़बड़ करेगा, इसलिए उसने तुरंत कम ग्रेड के स्वर्ग चरण क्यूआन दान के 10 बैचों को बाहर निकाला और उन्हें चेन जियांग पर फेंक दिया। चेन जियांग ने इसे प्राप्त करने के बाद तुरंत 10 भ्रामक खजाना भट्टी जारी की, इसे जानवर के मांस में फेंक दिया और फिर इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 10 जादुई खजाने की भट्टियों में एक हल्की चमक दिखाई दी। इसके बाद सभी ने अपने जीवन में एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। चेन जियांग वास्तव में एक ही समय में क्यूआन दान के 10 बैचों को परिष्कृत कर रहा था। वे भट्टी में हो रहे बदलावों को देखकर हतप्रभ रह गए। सबसे पहले औषधीय जड़ी बूटियां औषधीय तरल में बदल गईं, फिर वे जल्दी से आपस में मिल गईं और 3 गेंदों में अलग हो गईं, जो 3 क्यूआन डैन में संघनित हो गईं। 10 गोलियों की भट्टियां, हर कड़ाई में 3 गोलियां थीं, यानी 30 गोलियां। ये घंटा भी नहीं बीता था, हर कोई दंग रह गया। जब वे अविश्वास में थे, चेन जियांग ने पहले ही क्यूआन दान को बाहर निकाल लिया था। कैसे? मेरे लिए महीने में 3 से 4 हजार गोलियां परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन जियांग ने क्यूआन डैन की 30 गोलियां फेंक दीं। एक नज़र डालें और देखें कि क्या यह अभी कुछ देर पहले ही परिष्कृत की गई थी। किसी ने भी क्यूआन दान को नहीं पकड़ा और वह जमीन पर गिर गया, क्योंकि फैंग परिवार के सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उससे दंग रह गए थे। केवल फैंग परिवार ही नहीं, बल्कि एल्डल्लू और अन्य जैसे आत्मा दानव कीमियागर भी चेन जियांग के अद्भुत गोली शोधन कौशल से हैरान थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2412। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2412। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग ने प्रति भट्टी केवल 3 गोलियां परिष्कृत की, ताकि एल्डर ट्री को पता न चले कि उसने बहुत अधिक गोलियां ले ली हैं, लेकिन फिर भी यह अभी भी बहुत चौंकाने वाला था।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग के पास वास्तव में कीमिया कौशल का इतना उच्च स्तर होगा, एक ही समय में गोलियों के 10 बैचों को परिष्कृत करने में सक्षम। यह उनके कीमियागर की सर्वोच्च गुणवत्ता थी। अगर वे कुछ महीनों तक शोधन पर ध्यान केंद्रित करते, जब तक उनके पास पर्याप्त औषधीय तत्व होते, वे अपने पूरे फैंग परिवार की तुलना में बहुत अधिक क्यूवानडेन को परिष्कृत करने में सक्षम होते। अभी फैंग परिवार को चेन जियांग से और भी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। अगर चेन जियांग उच्च और मध्यम श्रेणी के स्वर्ग चरण को परिष्कृत करते समय उनके साथ भी ऐसा ही कर सकता है, तो उनका फैंग परिवार और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। बेशक चेन जियांग अपनी आंखों से परिष्कृत करने में सबसे कुशल था, वह एक ही भट्टी को एक पल में तैयार कर सकता था। आप लोगों ने अभी देखा, मैं खुद ही क्यूवानडेन का बहुत सारा हिस्सा परिष्कृत कर सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि भविष्य में एल्डर ट्री को फैंग परिवार द्वारा परेशान न होना पड़े। अब जब एल्डर ट्री ने अंततः देख लिया था कि चेन जियांग किस प्रकार गोलियां बनाता है, तो वह चेन जियांग के साथ काम करने में अधिक सहज और खुश महसूस कर रहा था। इस समय फैंग परिवार के बुजुर्ग कुछ भी नहीं बोल पाए। पहले तो उन्होंने यहां आकर हंगामा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें ऐसी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। चलो चलें, फैंग परिवार के बुजुर्ग क्रोधित हो गए और अपने आदमियों के साथ तुरंत चले गए। इस समय फैंग परिवार को पता था कि चेन जियांग उनसे बदला लेने के लिए दृढ़ था। यही कारण था कि उसने आत्मा दानव जाति के साथ सहयोग किया था, और आत्मा दानव जाति की भी फैंग परिवार के साथ दुश्मनी थी। अन्यथा फैंग परिवार उन्हें खोजने नहीं आता। चेन जियांग और एल्डर ट्री ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, फिर बड़े पेड़ के पास वापस लौट आए। छोटे भाई, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कीमियागिरी इतनी गहरी होगी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। एल्डर ट्री ने हंसते हुए चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग सौंप दिया और कहा, ये किंग स्टेज लॉर्टिया क्यूवानडेन के 100 से ज्यादा सेट हैं। ये किंग स्टेज क्यूवानडेन बेहद महंगा है। ओह, सामान्य कीमत क्या है? चेन जियांग ने पूछा। किंग स्टेज क्यूवानडान उच्च साधना वाले कई लोगों के लिए बेहद उपयोगी थे। 1 मिलियन जेड मनी। आमतौर पर यह केवल फैंग परिवार का अल्पसंख्यक होता है जो नीलामी के लिए आता है। एल्डर ट्री ने कहा, यदि आप 100 छर्रों को परिष्कृत कर सकते हैं, तो मैं आपको 500,000 जेड मनी से भुगतान करूंगा। एल्डर ट्री ने कहा, आपको इस तरह के उच्च स्तर के क्यूवानडेन को परिष्कृत करना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर हम इसे परिष्कृत करते हैं, तो हम खुद को उजागर कर देंगे और फैंग परिवार हमें देख लेगा। ठीक है, चेन जियांग ने सिर हिलाया। उसे लगा कि अगर वह खुद इसे परिष्कृत करे, तो औषधीय सामग्री के ये 100 हिस्से न केवल 100 गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे, बल्कि निश्चित रूप से उनमें से बहुत अधिक होंगे। चेन जियांग गुप्त कमरे में घुसा और तुरंत गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने चू होनकिंग को आजमाने के लिए 10 से ज्यादा हिस्से दिए। चेन जियांग ने पहले जिस 3 कमल दान को परिष्कृत किया था, वह बहुत उच्च स्तर का था, और उसने पहले बहुत सारे क्यूवान दान को परिष्कृत किया था, इसलिए उसके लिए अब निम्न श्रेणी के राजा स्तर के 3 कमल दान को परिष्कृत करना सीखना बहुत आसान था। एक भट्टी और 5 गोलियां बनाने में उन्हें 6 घंटे लगे। एक निम्न श्रेणी के राजा का राज्य क्यूवान दान वास्तव में काफी कठिन है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आदत हो जाने के बाद ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। चू होनकिंग चेन जियांग जितनी तेज नहीं थी, वह अभी भी षड्यंत्र रच रही थी। होनकिंग, अब तुम किस राज्य में हो? क्यूवान दान तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, चेन जियांग ने पूछा। अभी मैं दाओ दान क्षेत्र के 7वें स्तर पर हूँ। स्वर्गीय दाओ क्षेत्र का पहला प्रमुख चरण दाओतिक क्षेत्र, दाओ युआन क्षेत्र और दाओ दान क्षेत्र है। चू होनकिंग ने कहा, क्यूवान दान अभी भी मेरे लिए काफी उपयोगी हैं, विशेष रूप से इस तरह के उच्च स्तर के क्यूवान दान, क्योंकि दाओ दान क्षेत्र को अभी भी साधना की आवश्यकता है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अभी उसने बस दाओती क्षेत्र में कदम रखा था, इसलिए उसे तब तक साधना करनी थी जब तक उसके शरीर पर 10 निशान न हो जाएं, तभी वह दाओ युआन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। तुम्हें दाओ दान क्षेत्र में बहुत जल्दी प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। यदि तुम दाओ मार्ग दान को परिष्कृत कर सकते हो, तो इसकी मदद से तुम आसानी से 10 दाओ मार्ग को समझ सकते हो, और दाओ युआन क्षेत्र भी आसान है। क्यूयुआन दान बहुत आसानी से तुम्हें एक मजबूत दाओ युआन अमर शक्ति विकसित करने और पैदा करने में मदद कर सकता है। चू होनकिंग ने कहा, सबसे कठिन हिस्सा दाओ दान क्षेत्र है। जब तुम इस क्षेत्र में पहुंचोगे तो तुम समझ जाओगे। फैंग हेंग दाओ युआन क्षेत्र के शिखर पर थे और वह अभी भी दाओ दान क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते थे, चाहे कुछ भी हो। ये बात उन्हें इससे पता चल गई। जब तक क्यूयुआन दान को खरीदने के लिए पर्याप्त जैद धन मौजूद है, तब तक दाओ युआन क्षेत्र जल्दी ही महान पूर्णता चरण तक पहुंच जाएगा। चू होनकिंग ने आगे कहा, अभी आपको दाओ चिन्हों की खेती करने की आवश्यकता है। बेशक यह मत सोचो कि दाओ दान क्षेत्र पहले से ही बहुत मजबूत है, क्योंकि दाओ दान क्षेत्र के ऊपर अभी भी कई क्षेत्र हैं। बेशक चेन जियांग समझ गया। उसने पूछा, फैंग परिवार के बुजुर्गों के क्षेत्र क्या हैं? वे सभी दाओपो क्षेत्र के महान सकल के विशेषज्ञ हैं और कई वर्षों से दाओपो क्षेत्र में अटके हुए हैं।
दाओ गोली के बाद दाओ पोक क्षेत्र आता है और आगे का हर कदम बेहद कठिन है। चू होनकिंग ने कहा, इसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा लगता है कि सामने का दाओ ती क्षेत्र और दाओ युआन क्षेत्र बहुत आसान है, लेकिन पीछे का दाओ दान क्षेत्र और दाओ पोक क्षेत्र बहुत मुश्किल है। कहा, जब तक वह 1 और महीना इंतजार कर सकता है, वह दाओ मार्क डैन और जड़ी बूटियां प्राप्त करने में सक्षम होगा जिन्हें ट्री डेमन ने उसे विकसित करने में मदद की थी। उस समय तक, जब तक वह उन्हें परिष्कृत कर सकता है, वह बहुत जल्दी दाओ युआन क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होगा। होनकिंग, क्या दाओ दान क्षेत्र के बारे में कुछ खास है? चेन जियांग ने फिर पूछा। दाओ ती क्षेत्र दाओ चिन्ह की खेती करता है। दाओ चिन्ह में बहुत मजबूत शक्ति होती है और दाओ युआन क्षेत्र का उपयोग दाओ युआन अमर शक्ति की खेती और उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जब दाओ युआन अमर शक्ति का उपयोग दाओ चिन्ह के साथ किया जाता है तो ये बहुत भयानक भी होना चाहिए, है ना? दाओ दान क्षेत्र मुख्य रूप से एक दाओ कोर को संघनित करता है। ये दाओ कोर शक्ति का एक एकल स्रोत है, हर कोई केवल एक को संघनित कर सकता है। दाओ कोर दाओ ऊर्जा को मजबूत बना सकता है, लेकिन सबसे स्पष्ट बात यह है कि जब दाओ युआन अमर शक्ति को दाओ कोर द्वारा सक्रिय किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से बेहतर होगा। चू होनकिंग को पता था कि चेन जियांग को साधना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक समझाया, बेशक जब दाओ गोली का उपयोग दाओ आत्मा के साथ किया जाता है तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब समय आएगा, दिव्य देवता एक दाओ गोली में संघनित हो जाएगा? आमतौर पर 2 दिव्य इंद्रिय सागर होंगे और 2 दिव्य इंद्रिय सागर अपने दिव्य देवता को एक दाओ गोली में संघनित करेंगे। चेन जियांग ने पूछा। हाँ, दिव्य देवता एक दाओ कोर में संघनित हो जाएगा और हड्डियां एक दाओ आत्मा में संघनित हो जाएंगी। जब समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा, चू होनकिंग ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी उससे थोड़ा दूर था। उसने निचले स्तर के राजा स्तर की युवान दान को परिष्कृत करना जारी रखा। बहुत जल्दी 1 महीना बीत गया। जब चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर आया तो एल्डर ट्री को पता चला कि वह बाहर आ गया है और वह उसे देखने के लिए जल्दी से उसके पास गया। ये 100 दाओ मार्क डैन के लिए सामग्री हैं। एल्डर ट्री ने औषधीय सामग्री चेन जियांग को दी। देखो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत संतुष्ट हूँ, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और फिर 100 निम्न श्रेणी के राजा स्तर के युवान दान को एल्डर ट्री को सौंप दिया। एल्डर ट्री ने उन्हें देखा और ज़ेड मनी से उसे भुगतान किया। चेन जियांग ने कुल 350 निम्न श्रेणी के राजा स्तर के युवान दान को परिष्कृत किया। उसने उनमें से 250 को अपने पास रख लिया और एल्डर ट्री को काउंटर पावर के 50 ऊर्जा एकत्र करने वाले मोती देने के बाद उसने एल्डर ट्री के साथ थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में चला गया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2413। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2413। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विटफल स्क्रीन। उसने कई तरह की दवाइयाँ देखी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने दाओ मार्क डैन जैसी दवा देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दाओ मार्क डैन की तीनों तरह की दवाइयाँ गोल, छोटे फल वाली थीं जो काले, सफ़ेद और पारदर्शी थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि इन फलों के ऊपर आत्मा के दाने थे और चू होनकिंग के शब्दों का उपयोग करते हुए इन सभी फलों पर प्राकृतिक दाव के निशान थे। हालांकि काले, सफ़ेद और पारदर्शी फलों पर दाव निशान पूरी तरह से अलग थे। ये भी समझ में नहीं आया कि फलों पर दाव निशान क्या दर्शाते हैं और चू होनकिंग को यह नहीं पता था कि तीनों फलों से दाव निशान दान को परिष्कृत किया जा सकता है। चेन जियांग ने दाओ मार्क डैन की गोली के फॉर्मूले को देखा था, चू होनकिंग ने भी इसे देखा था और उन दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि इसे परिष्कृत करते समय उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि सबसे जटिल हिस्सा दाव चिन्हों का सम्मिलन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 1000 दाव चिन्हों को आपस में जोड़कर एक पूरा दाव चिन्ह बनाया जा सकता है। चू होनकिंग ने कहा, बस इसके बारे में सोचने से ही मेरा सिर दुखने लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दाव चिन्ह डैन इतना महंगा है। इसे 3 मिलियन ज़ेड मनी प्रति गोली में बेचा जा सकता है। क्या ये वाकई इतना महंगा है? चेन जियांग को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 3 मिलियन ज़ेड मनी ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। यू यान और लव यंग के बारे में भूल जाए। सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि चू होनकिंग के पास फायर रिवरेंट स्कूल में अच्छी स्थिति थी, उसके लिए इतने सारे ज़ेड मनी निकालना मुश्किल होगा। हालांकि वह एक कीमियागर थी, लेकिन उसके पास परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय तत्व नहीं थे, इसलिए उसे केवल दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार वह जीवित मारे जाने की विधि से बहुत ईर्ष्या करती थी, जिसका अर्थ था कि औषधीय तत्वों की असीमित मात्रा होगी। उस समय मैंने दाओ मार्क डैन नहीं खाए थे, लेकिन इसे साबित करने के लिए कई उदाहरण थे। जब तक आप दाओ मार्क डैन खाते हैं तब तक दाओ मार्क का संघनन बहुत तेज होता है, और सबसे तेज होता है एक खाने से दाओ मार्क बनना। बेशक ये सभी उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने कम उम्र में अपने दाओ शरीर की खेती की है। चू होनकिंग ने कहा, एक बार जब आप दाओ बॉडी की साधना पूरी कर लेंगे तो आप दाओ मार्क डैन खाएंगे और दाओ युआन क्षेत्र में कदम रखेंगे।
फिर आप क्यूआन डैन खाएंगे और जल्दी से महान पूर्णता चरण की साधना करेंगे। चेन जियांग ने कहा, ये सही है। उस समय मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए गोलियां बनाने में अपना समय लगाना पड़ा था। चू होंगकिंग ने कहा, हे काश तुम मुझे पहले से जानते। चेन जियांग हंसा। गोली शोधन, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब पूरा कर पाऊंगा। जब हुआन तियान ने कुछ महीनों के लिए काम बंद कर दिया था तो वह केवल 1 या 2 गोलियां ही शोधन कर पाया था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। चू होंगकिंग ने आह भरी। बेशक चेन जियांग गोली के फॉर्मूले के अनुसार नहीं चलेगा। अगर वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए साथ जाता तो उसे बहुत समय लगता, खासकर सभी दाव चिन्हों को एक साथ जोड़ने में। उनमें से 1000 से ज्यादा थे और उसे उन्हें एक एक करके संबंधित गोली के फॉर्मूले से जोड़ना होगा। इसलिए शुरू से ही चेन जियांग ने पहले से ही मूल स्रोत शोधन का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। दाव के निशानों में कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। अगर उसने बेतरतीब ढंग से दाव के निशानों को उनसे जोड़ने की कोशिश की तो इससे औषधीय तरल पागल हो जाएगा और अंत में विस्फोट हो जाएगा। चू होंगकिंग को स्वर्गीय कीमिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इसे स्वर्गीय कीमिया के तरीकों के साथ जोड़ा और गोली के फॉर्मूले के निर्देशों के अनुसार परिष्कृत करना शुरू कर दिया। क्योंकि चेन जियांग स्वर्गीय कीमिया को समझता था, इसलिए वह स्वर्गीय कीमिया से इस कठिन समस्या को हल करने का तरीका खोज लेगा। ये कई सालों तक ऐसा ही रहा, जहां उसने कई शॉर्टकट लेने के लिए केवल स्वर्गीय कीमिया का इस्तेमाल किया। उस समय जिस कीमियागर ने दाव चिन्ह डैन का निर्माण किया था उसने अवश्य ही किसी प्रकार का पैटर्न खोजा होगा, इसलिए वह जानता है कि हजारों चिन्हों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। अन्यथा यदि उसने इसे समूहों में आजमाया तो कौन जानता है कि उसे कितने वर्षों तक इसे आजमाना होगा और वह बहुत सारी औषधीय सामग्री भी बर्बाद कर देगा। चेन जियांग ने फिर से ये देखने की कोशिश की कि नियम क्या थे, लेकिन अंत में असफल रहा। और ठीक है, स्वर्गीय कीमिया में स्पिरिट ग्रेन को परिष्कृत करने के लिए एक विशेष विधि है। इस निशान में स्पिरिट ग्रेन के साथ काफ़ी समानता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस विधि को आजमा सकता हूँ। चेन जियांग ने पहले इस विधि को केवल सरसरी तौर पर देखा था, लेकिन उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि वह जानता था कि इस विधि का इस्तेमाल विशेष रूप से कई जटिल स्पिरिट ग्रेन को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आखिरकार ये स्वर्गीय कीमिया थी, इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी अजीब चीज़ को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। उन्हें लगा कि यह विधि सरणी स्थापित करने या गठन प्लेटों को परिष्कृत करने में अधिक उपयोगी थी। चू होंगकिंग फिलहाल बहुत शांत थे क्योंकि उनका ध्यान दाव मार्क डैन को परिष्कृत करने पर था। चेन जियांग ने फिर अपना तीसरा प्रयास शुरू किया, जिसमें उन्होंने पैटर्न रिफाइनिंग विधि का उपयोग करके तीनों फलों को परिष्कृत करना शुरू किया। फल के परिष्कृत होने के बाद उस पर रेखाएं दिखाई देने लगीं। टैटू बनाने की तकनीक। चेन जियांग की तकनीक के पीछे की चाल अपनी आत्मिक भावना को मुक्त करना और तकनीक में विधि का उपयोग करके अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त करना था। बस इतना ही था कि शुरुआत में गोली भट्टी के अंदर निशानों की 1000 लाइनें अस्त व्यस्त तरीके से नाचने लगीं, जिससे पूरी च्वांगशी भगवान की भट्टी कांपने लगी। शुरू में चेन जियांग बहुत चिंतित था, लेकिन बाद में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि निशान कम हो रहे थे। ये छोटा होता जा रहा है। मूल रूप से 1000 से अधिक निशान थे, लेकिन अब केवल 800 से अधिक हैं। क्या ये हो सकता है कि वे सभी एक साथ मिल गए हैं? चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। जब तक वह सफल नहीं हुआ, उसने ये पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की कि यह सफल था या नहीं। उसकी गति बहुत तेज है। क्या वह सफल हुआ या नहीं? चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे, लेकिन गोली भट्टी पर सिर्फ 200 निशान थे। 2 घंटे और बीत गए और केवल एक दाव निशान बचा। दाव मार्क डैन के नुस्खे में कहा गया था कि यदि यह इस समय था तो इस एकमात्र निशान को फैलाने के लिए एक सरल शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने इसे आजमाया और देखा कि लंबा निशान हल्के सफ़ेद काले क्यूई में बदल गया, जो बाद में औषधीय तरल में मिल गया। हो गया। चेन जियांग को कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वह केवल अधिक गोलियों को परिष्कृत करना जारी रख सकता था। 4 से कोई समस्या नहीं होगी। चेन जियांग ने औषधीय तरल को आसानी से 4 गुच्छों में विभाजित किया और फिर 4 गोलियां बनाईं। शुरू से अंत तक उसने केवल 8 घंटे का उपयोग किया था। होंगकिंग, मैं सफल हो गया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्या दाव मार्क डैन ऐसे ही हैं? चू होंगकिंग, जो शुरू में गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने चेन जियांग की आवाज़ सुनते ही तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसने चेन जियांग की हथेली पर 4 सफ़ेद गोलियों को देखा। हाँ, तुमने वास्तव में इसे परिष्कृत किया है। चू होंगकिंग चौंक गया और सदमे में चिल्लाया। बेशक आप इसे गोली के फॉर्मूले के अनुसार परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। क्या आप अभी भी उन दाव चिन्हों से जुड़ रहे हैं? चेन जियांग हंसा। मम्मा, मैंने पहले ही 10 से ज़्यादा दाव चिन्हों को जोड़ दिया है। दाव चिन्हों को दाव चिन्हों से जोड़ना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि आपको उन्हें परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा। चू होंगकिंग ने पूछा।
चेन जियांग उसके शरीर के सामने आया और अपनी उंगली से उसकी भौहों के बीच में थपथपाया, तुम भी मेरी तरह तेज हो सकती हो। चू होंकिंग के पास भी संपूर्ण स्वर्गीय कीमिया थी और चेन जियांग के मार्गदर्शन के साथ उसने अपने दिमाग को पलट दिया और शिलालेख विधि को निकाल लिया, फिर उसे परिष्कृत करने के लिए शिलालेख विधि का उपयोग किया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2414। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2414। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चू होंकिंग ने शुरू करने के कुछ समय बाद ही शिलालेख विधि के प्रभावों को महसूस किया। ये पहले इस्तेमाल की गई विधि की तुलना में बहुत तेज थी। चेन जियांग ने कहा, मैं पहले इसे खाकर देखूंगा कि क्या ये सचमुच उतना ही शक्तिशाली है जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है। इससे पहले चू होंकिंग ने कहा था कि एक गोली खाने से वह एक रेखा में संघनित हो सकती है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दाव चिन्ह के लिए व्यक्ति को समझना आवश्यक था। क्या तुमने सोचा है कि तुम किस तरह का दाव चिन्ह बनाना चाहते हो? अगर तुम्हें दाव चिन्ह बनाना है तो उसे खाने के बाद ज्वाला की शक्ति का उपयोग करके अपने हृदय में प्रवेश करो। इस तरह तुम दाव चिन्ह बना पाओगे। चू होंकिंग ने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा है। चेन जियांग को अब 2 प्रकार के दाव चिन्हों की आवश्यकता थी, स्थानिक दाव चिन्ह और ज्वाला दाव चिन्ह। अग्नि उनकी मुख्य साधना पद्धति थी और यह कीमिया के लिए भी बहुत मददगार थी। यह एक दाव चिन्ह था जिसे उन्हें बनाना था और अंतरिक्ष की शक्ति भी उनके लिए बहुत मददगार थी। इसने कई बार उनकी जान बचाई थी, इसलिए इसका वहां होना जरूरी था। दावती क्षेत्र केवल कुल 10 निशान ही बना सकता था। उसने 5 ज्वाला और 5 स्थानिक निशान बनाने की योजना बनाई। होंकिंग, क्या सभी लॉ के निशान अलग अलग हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। हर कोई अलग है, इसलिए कोई दोहराव नहीं होना चाहिए। दाव चिन्ह सभी अलग और अजीब हैं और हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। चू होंकिंग ने जवाब दिया, किसी के पास जो शक्ति होती है वह भी बहुत अलग होती है। चेन जियांग के पूछने के बाद उसने तुरंत एक दाव मार्क डैन खाया और अपने दिल में ज्वाला शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसे अपने शरीर में खुजली महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके शरीर में कुछ आ गया हो और वह उसे पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुमने सफलतापूर्वक दाव चिन्ह बनाया है, इसे आजमाओ। चू होंकिंग खुद को हंसने से नहीं रोक सकी जब उसने देखा कि चेन जियांग उसके शरीर के हर हिस्से को बंदर की तरह पकड़ रहा है। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अपने शरीर में पहला निशान महसूस किया जो उसके शरीर के भीतर बढ़ गया था। साथ ही उसका दिव्य संवेदना सागर के साथ बहुत करीबी रिश्ता भी था। जब उसने अपनी हथेली खोली तो उसने देखा कि एक लंबी तलवार के आकार का निशान था, जिसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे आत्मा के कण थे जो एक समूह में थे। यह एक दाव चिन्ह है। चेन जियांग ने चू होंकिंग की ओर अपनी हथेली दिखाते हुए पूछा। ये सही है, दाव चिन्ह बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने दाव चिन्ह को एक नाम दे सकते हैं। चू होंकिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये तलवार के आकार जैसा दिखता है और यह आग की तरह लाल भी है। पहले मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। चेन जियांग ने दिव्य इंद्रिय सागर के अंदर की दिव्य शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित किया और फिर उसे दाव मार्क में डाल दिया। उसने केवल अपनी हथेली को गर्म होते हुए महसूस किया और फिर उसने अपनी हथेली को दीवार के सामने रख दिया। उसकी हथेली में एक ज्वाला दिखाई दी और उसकी हथेली से अनगिनत ज्वलंत प्रकाश तलवारें निकलीं जो सभी दीवार से टकराईं। सौभाग्य से उसने केवल बहुत कमजोर दिव्य शक्ति का उपयोग किया था और दीवार भी बहुत मजबूत थी, इसलिए इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बहुत शक्तिशाली, चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, केवल थोड़ी सी दिव्य शक्ति ही इतनी शक्तिशाली है। अभी कुछ देर पहले ही वह बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसने बहुत सारी अग्नि तलवारें छोड़ी थीं जो बहुत शक्तिशाली थीं। फिर उसने फिर से कोशिश की और इस बार वह एक बहुत बड़ी तलवार बनाने में कामयाब रहा। जब तलवार दीवार को भेदने वाली थी तो उसने जल्दी से उसे वापस ले लिया। वह केवल एक विचार से अपनी शक्ति वापस लेने में भी सक्षम था। यह एक आक्रामक दाव चिन्ह है और यह बहुत मजबूत भी है। ये काफी दुर्लभ है। चू होंकिंग ने कुछ ईर्ष्या से कहा, मेरे दाव चिन्ह सभी फूल, पौधे और छोटे पक्षी हैं। इसे अग्नि तलवार का मार्ग कहा जाता है। क्या आक्रमण प्रकार का दाव चिन्ह देखना वास्तव में इतना दुर्लभ है? चेन जियांग ने पूछा। मैंने शायद ही कभी किसी को इसका इस्तेमाल करते देखा हो। दाव मार्क डैन खाना जारी रखो और देखो कि अगला निशान क्या होता है। चू होंकिंग ने आग्रह किया। उसने अभी तक अपने दाव मार्क डैन को परिष्कृत करना समाप्त नहीं किया था। चेन जियांग ने एक और दाव मार्क डैन खाया और जिस गति से उसने निशानों को संघनित किया वह वास्तव में बहुत तेज था। कुछ ही पलों में वह सफल हो गया। अपनी हथेली खोलकर अपने दूसरे निशान को देखा। यह एक अग्नि गेंदा है जो किलिन दाव का चिन्ह है। चेन जियांग ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का हमला है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उसकी हथेली जमीन की ओर थी। एक लाल रोशनी चमकी और एक हथेली के आकार का अग्नि में गेंदा उसके सामने प्रकट हुआ।
ये बहुत छोटा है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत कम दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने दिव्य हाथ का उपयोग अग्नि गेंडा को पकड़ने के लिए किया था जो कि यूए एर से छोटा था। चू होनकिंग ने आश्चर्य से कहा, क्या ये स्वर्गीय जानवर नहीं है? आपके दाव निशान, ये सभी शक्तिशाली चीजें हैं, प्रत्येक एक दूसरे की तुलना में अधिक भयानक है। चेन जियांग ने फायर यूनिकॉर्न को पकड़ लिया और आश्चर्य से चिल्लाया, ये चीज वास्तव में असली है। क्या हो रहा है? चू होनकिंग ने कहा, यह एक जानवर प्रकार का दाव चिन्ह है। जब तक आप अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं, आप एक बहुत ही यथार्थवादी जानवर बना सकते हैं। छोटे अग्नि गेंडा के शरीर पर मौजूद शल्क भी बहुत सख्त थे। फिर एक विचार के साथ छोटा अग्नि गेंडा गायब हो गया और उसने भी अपने शरीर में दिव्य शक्ति का एक विस्फोट महसूस किया। अब चू होनकिंग और भी अधिक ईर्ष्यालु थी, उसका चेहरा छिपी हुई कड़वाहट से भर गया था, क्योंकि उसके दाव निशान सभी साधारण चीजें थीं, वह भी ऐसा अजीब दाव निशान पाने की इच्छा रखती थी। चेन जियांग ने एक और दाव मार्कडेन खाया। उसके शरीर में खुजली होने लगी, जिससे पता चला कि उसने सफलतापूर्वक एक दाव मार्क बना लिया था। इस बार क्या है? चू होनकिंग ने उत्सुकता से पूछा। यह एक पक्षी है, ये बहुत ही साधारण बात है न? चेन जियांग ने कहा। जैसे ही उसने अपनी दिव्य शक्ति प्रवाहित की, उसने एक छोटी सी ज्वाला पक्षी को मुक्त किया। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह एक सिंदूरी पक्षी है और एक स्वर्गीय जानवर भी है। आपके दाव निशान इतने शक्तिशाली क्यों हैं? मुझे उस तरह का दाव निशान पाकर बहुत खुशी है। चू होनकिंग अब और शांत नहीं रह सका। इस समय उसका मूड एक जुआरी की तरह था जो लगातार 9 बार हार चुका था और हर बार दूसरों को जीतते हुए देख रहा था। वह बहुत परेशान थी और रोना चाहती थी, क्योंकि एक बार दाव चिन्ह की खेती हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता था। एक और है। चेन जियांग ने छोटे वर्मिलियन पक्षी की ओर देखा जो चारों ओर उड़ रहा था। आगे क्या है? चेन जियांग को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके दूसरे दिव्य ज्ञान सागर में एक किलिन और एक सिंदूर पक्षी था। ये सभी अग्निगुण वाले स्वर्गीय जानवर थे। चेन जियांग भी उन चिन्हों के बारे में बहुत उत्सुक था जो आगे दिखाई देंगे। उसके दूसरे दिव्य ज्ञान सागर में अब कोई अग्निगुण वाला स्वर्गीय जानवर नहीं था। दाओ मार्क डैन की चौथी गोली खाने के बाद चेन जियांग ने औषधीय शक्ति को परिष्कृत किया और दाओ मार्क के प्रकट होने के क्षण की उत्सुकता से प्रतीक्षा की। कुछ ही देर बाद उसने अपने शरीर में खुजली महसूस की, जिसका मतलब था कि वह फिर से सफल हो गया था। चू होनकिंग ने भी इस समय अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया, चेन जियांग की हथेली के केंद्र को घूरते हुए। भले ही वह ईर्ष्या कर रही थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि चेन जियांग का चौथा निशान पहले वाले की तरह ही शक्तिशाली होगा। ये है एक आंख। चेन जियांग ने अपनी हथेली पर आंख के पैटर्न को देखा। ये पैटर्न पहले वाले जैसा ही था, जो कई जटिल स्पिरिट ग्रेन से बना था। मैंने पहली बार ऐसा दाव चिन्ह देखा है जो आंख जैसा दिखता है। दाव चिन्ह वाकई अजीब होते हैं। आइए देखें कि इसमें इतनी ताकतवर क्या है, चू होनकिंग ने आश्चर्य से कहा। चेन जियांग को लगा कि यह आंख उसकी आंखों में जमी हड्डियों से संबंधित हो सकती है। अगर दाव चिन्ह उसकी आंखें थीं, तो इसका उपयोग करने के प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अजीब होंगे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2415। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2415। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब चू होनकिंग ने चेन जियांग की हथेली पर आंखें देखीं, तो वह भी सोच रही थी कि इसका क्या उपयोग होगा। न केवल उसने पहले कभी इस तरह का अजीब दाव चिन्ह नहीं देखा था, बल्कि उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। चेन जियांग ने अपनी आत्मा शक्ति को प्रवाहित किया और आंख के आकार के निशान छोड़े। दीवार की ओर देखते हुए उसकी हथेली पर आंखों से अचानक एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकली, जो लौ के रंग की नहीं थी। सफ़ेद रोशनी ने एक बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह क्षेत्र हरा और हल्का सफ़ेद हो गया। चेन जियांग और चू होनकिंग को उस क्षेत्र में कई हरे और सफ़ेद रंग की रोशनी की पट्टियां दिखाई दे रही थीं। वे किसी तरह की ऊर्जा से बह रही नदी की तरह लग रहे थे। चेन जियांग ने अपनी हथेली को दूसरी जगहों पर भी घुमाया। ये वही चीज़ थी, लेकिन जब उसने इसे चू होनकिंग की भट्टी पर चमकाया, तो वह देख सकता था कि यह आग की तरह लाल हो गई थी। ये दाव हृदय नेत्र है। चेन जियांग चौंक गया और फिर उसने भी अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए दाव हृदय नेत्र का उपयोग किया। निश्चित रूप से ये वही था जो उसकी आंखों ने अभी अभी अपनी हथेली के केंद्र से देखा था। ये सचमुच अजीब है, यह ऊर्जा के वास्तविक स्वरूप को बहाल कर सकता है, चू होनकिंग ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। दाओ हॉटाई का वास्तव में ऐसा प्रभाव था, लेकिन उसे लगा कि यह निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। नहीं, यह अग्निगुण दाव चिन्ह नहीं है। चेन जियांग ने एक बार फिर आंखों का इस्तेमाल किया और अपनी दिव्य शक्ति को प्रवाहित किया। इस बार किसी कारण से उसकी आंखें वास्तव में एक बार झपकी, और पलक झपकते ही उस जगह से एक भयानक ज्वाला अचानक उठी जहां उसने ताला लगाया था। यहाँ स्थानिक ऊर्जा भी है।
चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, ये आंखें अंतरिक्ष और अग्नि का संयोजन हैं। चू होंगकिंग और भी उदास हो गई। उसके शरीर पर यह अजीब और शक्तिशाली निशान क्यों नहीं था? ऐसा लगता है कि इसके कई उपयोग हैं। चेन जियांग को अब यकीन हो गया था कि ये आंखें न केवल दाओ हृदय की आंखें थीं, बल्कि उसकी आंखों में मौजूद विशेष प्रकार की हड्डियां भी थीं। उसने तुरंत स्वर्ग स्टेज क्यूआन दान की निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों का एक सेट निकाला और अपनी दोनों हथेलियों पर अपनी आंख का निशान प्रकट होने दिया। जैसे ही उसने क्यूआन दान की औषधीय सामग्री को पकड़ा, उसका दिमाग हिल गया और उसकी हथेली पर आंख का निशान तुरंत झपका, जिससे झुलसती हुई लपटें निकलने लगीं। चेन जियांग द्वारा धारण की गई औषधीय सामग्री तुरंत 5 क्यूआन दान में बदल गई। चू होंगकिंग ने जब ये देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस बार चेन जियांग ने अपनी आंखों से आग उगलने की विधि का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने हाथों का उपयोग औषधीय अवयवों को महसूस करने के लिए किया, जिससे वे गोलियों में बदल गए और बहुत तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल सही, चेन जियांग हंसा। अब उसे समझ में आ गया कि ये दाओ हॉट आई और उसकी आंखों में हड्डियों का मिश्रण था। इसके अलावा यह अग्नि और स्थानिक ऊर्जा का भी मिश्रण था। चलो इसे भगवान की आंख का निशान कहते हैं। चेन जियांग हंसा और फिर उसने अपनी हथेली दीवार पर रख दी। उसके नियंत्रण में उसकी हथेली पर दिव्य आंख का निशान खुल गया, जिससे एक कोमल सफ़ेद रोशनी चमक उठी। सफ़ेद रोशनी से चमकती दीवारें प्रभाव के निशान दिखाने लगीं। ये दानव वन के बीच में एक बड़ा पेड़ था और प्रभाव का कोण आसमान से नीचे की ओर दिख रहा था। चेन जियांग ने अपनी स्थानिक शक्ति बढ़ाई और दीवार पर बनी छवि फायर ताओ दिव्य स्थान के ऊपर आकाश में दिखाई दी। वह हलचल भरे शहर के केंद्र को देख सकता था। क्या यह अंतरिक्ष की शक्ति है? चू होंगकिंग ने चौंक कर कहा। अगर चेन जियांग आकाश में इतनी दूर तक देख सकता था तो यही एकमात्र संभावना थी। हाँ, दाओ चिन्ह वास्तव में बहुत उपयोगी है। चेन जियांग हंसा, यह अंतरिक्ष आंख होना चाहिए। तुम्हारा हर दाव निशान पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है। चू होंगकिंग ने मुंह बनाया। वह इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने कहा, दाव निशान और दाव निशान एक साथ मिल सकते हैं। इसे खुद आजमाओ, लेकिन इसके लिए बहुत सारी दिव्य शक्ति की जरूरत होगी। चेन जियांग के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सबसे पहले अंतरिक्ष की आंख का इस्तेमाल करके दीवार पर अपनी छवि प्रक्षेपित की। दीवार पर जो छवि दिखाई दे रही थी वह बहुत स्पष्ट थी। चेन जियांग और चू होंगकिंग उन खूबसूरत फूलों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जैसे कि वे उनकी आंखों के ठीक सामने हों। चेन जियांग का दिल हिल गया। दिव्य नेत्र का दाव चिन्ह और सिंदूर पक्षी चमक उठे और छवि में उसने फूलों के बीच आगे पीछे उड़ते हुए एक बहुत छोटा सिंदूर पक्षी देखा। सफलता! चू होंगकिंग ने चौंक कर चिल्लाया। चेन जियांग ने अभी अभी वर्मिलियन बर्ड को हजारों मील दूर एक फूल की झाड़ी में छोड़ा था और वह वर्मिलियन बर्ड को व्यक्तिगत रूप से देख भी सकता था। खपत दर वास्तव में बहुत बड़ी है। चेन जियांग ने तुरंत वर्मिलियन बर्ड वापस ले लिया। बहुत भयानक। अगर तुम इसे अपनी पिछली अग्नि तलवार के साथ इस्तेमाल करो तो क्या तुम लोगों को नहीं मार पाओगे? चू होंगकिंग ने चौंक कर कहा। उसे भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगर मेरी शक्ति काफी मजबूत है तो मैं ये करने में सक्षम हो जाऊंगा। चेन जियांग हंसा। उसने जो 4 निशान बनाए थे वे सभी बहुत अच्छे थे, जिससे वह बहुत संतुष्ट था। होंगकिंग, क्या तुमने पहले बैच का शोधन पूरा नहीं किया है? चेन जियांग ने पास आकर पूछा। अभी नहीं, आप इसे खुद ही परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं इसे परिष्कृत भी करूं तो मेरे लिए एक भट्टी में 4 गोलियां परिष्कृत करना असंभव होगा। मैं आपकी तरह अद्भुत नहीं हूं, चेन जियांग ने विनम्रता से कहा। चेन जियांग उसके पास गया और उसके जैद चेहरे को सहलाया, फिर दाओ मार्क डेन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब तक वह सभी 10 दाओ चिन्हों को विकसित कर सकेगा, वह दाओ युआन क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो जाएगा। दाओ युआन अमर शक्ति के साथ वह दाओ चिन्ह की शक्ति को उजागर करने में सक्षम था। अभी जब उसने दाओ चिन्ह को सक्रिय करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया तो प्रभाव बहुत ही साधारण था। हालांकि चू होंगकिंग ईर्ष्यालु थी, फिर भी वह बहुत खुश थी। आखिरकार चेन जियांग उसका मालिक था और वह ही थी जिसे गोलियां बनाना सबसे ज्यादा पसंद था। चेन जियांग ने उसे गोली बनाने की एक बहुत ही गहन तकनीक भी सिखाई थी, इसलिए उसने चेन जियांग की नौकरानी बनने का अपना प्राथमिक लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। अतीत में उससे समय समय पर जैड मनी के लिए सिर दर्द होता था, लेकिन अब चेन जियांग के पास असीमित मात्रा में जैड मनी थी। कुछ घंटों के बाद चू होंगकिंग ने सफलतापूर्वक एक दाओ मार्क डेन को परिष्कृत कर लिया था। हालांकि केवल 2 छर्रे थे, लेकिन इससे वह बेहद उत्साहित हो गई। अतीत में हुआंग तियान हमेशा दाओ मार्क डेन के साथ मुझ पर खुद को मजबूर करता था। अगर वह अब दाओ मार्क डेन को परिष्कृत करने में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करता तो वह निश्चित रूप से मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर पाता। चू होंगकिंग गर्व से हंसी। वह जानती थी कि हुआंग तियान को गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने से पहले कुछ समय के लिए बंद दरवाजे की साधना में जाने की जरूरत थी। मैंने इसे भी परिष्कृत कर लिया है।
चेन जियांग हंसा, उसने अभी भी 4 गोलियों को परिष्कृत किया था। अगर वह स्तर ऊपर करना चाहता था तो वह केवल क्रैश विधि का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे अब उनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस स्तर के दाव मार्कडेन पहले से ही पर्याप्त थे। मैं अभी तक केवल 4 दाव चिन्हों को विकसित करने में कामयाब रहा हूं, लेकिन मैं 4 को परिष्कृत करने में कामयाब रहा हूं। आप उनमें से 2 को परिष्कृत कर सकते हैं, बढ़िया। चेन जियांग हंसा, जल्दी से इसे खा लो। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पीछे कोई और शक्तिशाली दाव निशान है। चू होंकिंग भी बहुत उत्सुक थी, उसने सोचा कि चेन जियांग के अगले निशान निश्चित रूप से पिछले 4 से ज़्यादा खराब नहीं होंगे। चेन जियांग ने एक गोली खाई और कुछ ही देर बाद उसने 5वां निशान विकसित कर लिया। इस बार वह अभी भी खेती करने के लिए ज्वाला शक्ति का उपयोग कर रहा था, इसलिए ये भी एक ज्वाला निशान होना चाहिए। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2416। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2416। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। पहले भगवान की आंख दाव निशान एक दुर्घटना थी और वह समझ नहीं पाया था कि यह आग और अंतरिक्ष का संयोजन था। हालांकि उस निशान ने उसे निराश नहीं किया। यह एक हाथी है, चू होंकिंग ने कहा, यह भी जानवर प्रकार का है, बुरा नहीं है। यह कोई साधारण हाथी नहीं है, यह एक जमीन को दबाने वाला अमर हाथी है। चेन जियांग ने उत्तर दिया, क्या आपने इसके बारे में सुना है? बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। किंवदंती है कि यहाँ एक नरक है जिसकी रक्षा एक हाथी करता है। अगर यह वास्तव में एक जमीन को दबाने वाला अमर हाथी है तो यह बहुत डरावना होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह एक बहुत ही जादुई स्वर्गीय जानवर है। चू होंकिंग ने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह जमीन को दबाने वाला अमर हाथी है? चेन जियांग के दाव निशान उसके शरीर से संबंधित थे, इसलिए जब उसने हाथी दाव के निशान देखे तो उसे पता चला कि यह एक जमीन को दबाने वाला अमर हाथी था। चेन जियांग ने अपना हाथ जमीन पर दबाया, फिर अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अचानक जमीन पर हाथी के आकार की एक संरचना प्रकट हुई। ये दिव्य ज्वाला संरचना है जिसका उपयोग राक्षसों को दबाने के लिए किया जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। चेन जियांग के दिमाग में भी अचानक ये जानकारी आई, जिससे उसे दिव्य छवि दाव चिन्हों के उपयोग का पता चला। अगर मैं काफ़ी ताकतवर हूं तो मैं अपने दाव चिन्ह का उपयोग करके एक विशाल भूमि दबाने वाले अमर हाथी को बुला सकता हूं। इसमें बहुत भयावह शक्ति है, चेन जियांग ने कहा। एक और बेहद भयानक दाव निशान, चू होंकिंग ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और अचानक एक और दाव मार्कडेन खा लिया। इस बार उसने स्थानिक विशेषता दाव मार्क की खेती शुरू की। वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि इस स्थानिक दाव मार्क में किस तरह की विशेष शक्ति है। छठा वार जल्दी ही प्रकट हुआ। चू होंकिंग अब गोलियां नहीं बना रहा था, बल्कि चेन जियांग के बगल में उसे खेती करते हुए देख रहा था। ये पैटर्न आपके स्वर्गीय कलाकृति के समान है, चू होंकिंग ने कहा। चेन जियांग का छठा निशान पैटर्न बिल्कुल उसके 6 लोगों के दर्पणों जैसा ही लग रहा था। इसे देखते ही चू होंकिंग को अचानक समझ में आ गया कि चेन जियांग का पहला निशान एक तलवार थी, जो उसकी अपनी स्वर्गीय जादुई तलवार जैसी ही थी, और अब ये 6 लोगों के दर्पणों का निशान दिखाई दिया था। इसका मतलब ये था कि चेन जियांग ने जो निशान बनाए थे वे सभी उससे बहुत करीब से जुड़े हुए थे। यहाँ तक सोचते सोचते चू होंकिंग का दिल अचानक कांप उठा। चेन जियांग के लिए स्वर्गीय जानवर से इतने सारे निशानों को समेट पाना ये दर्शाता है कि उसका उनसे निश्चित रूप से घनिष्ठ संबंध था। इस निशान का क्या उपयोग है? चू होंकिंग ने पूछा। मैं ट्रांसमिशन सरणी से जुड़ सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा जैसे ही उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी। उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और 6 लोगों के दर्पणों के समान कुछ दिखाई दिया, जो सरणी डिस्क की तरह दिख रहा था। फिर उसने दूसरी तरफ एक और 6 रियल्म्स मिरर छोड़ा। ये सब स्थानिक ऊर्जा से संघनित था, यह असली 6 रियल्म्स मिरर नहीं था। मुझे कोशिश करने दो। चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों में से एक के ऊपर खड़ा था और एक विचार के साथ वह अन्य 6 लोगों के दर्पणों के पास गया। चू होंकिंग भी ऊपर चली गई। चेन जियांग के अंतरिक्ष में वह 6 लोगों के दर्पणों से टेलीपोर्ट हो गई थी। ये दानव वन भी इससे जुड़ने में सक्षम होना चाहिए, है न? मुझे देखने दो कि मैं कर सकता हूं या नहीं। चेन जियांग ने सबसे पहले अपने दिव्य नेत्र का उपयोग दानव वन के अंदर ट्रांसमिशन सरणी में से एक पर लॉक करने के लिए किया। फिर उसने एक और 6 रियल्म्स मिरर जारी किया। उसके बाद उसने चू होंकिंग को खींचा और उस 6 रियल्म्स मिरर पर कदम रखा और उसके नियंत्रण में वे तुरंत ट्रांसमिशन सरणी पर पहुंच गए, जिसे उसने ट्रांसमिटिंग स्क्वायर में लॉक कर दिया था। बहुत बढ़िया, चू होंकिंग उत्साह में चिल्लाया। चेन जियांग भी शरारती ढंग से हंसा, फिर वह गुप्त कमरे में लौट आया। चेन जियांग ने सोचा था कि दाव चिन्हों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गोली से यह निशान पैदा हो सकता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि ये दाव चिन्ह दान इतना कीमती था, और यहाँ तक कि फायर रिवरेंट स्कूल द्वारा इसे खजाने की तरह माना जाता था। लेकिन अब जब उसने इसे प्राप्त कर लिया है तो वह इसे जल्दी और जल्दी परिष्कृत कर सकता है। दाव चिन्हों के उपयोग बहुत व्यापक थे और उन्हें एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए भी सरलता से इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी चेन जियांग केवल मूल शक्ति का उपयोग कर रहा था। 7वां आ गया है, जल्दी करो और इसे खा लो, चू होंकिंग ने चेन जियांग से आग्रह किया। चेन जियांग ने एक और दाओ मार्क डैन को निगल लिया और दाओ मार्क को संघनित करने के बाद चू होंकिंग ने तुरंत चेन जियांग की हथेली पकड़ ली और उसे ध्यान से जांचा। क्या यह एक घर है? चू होंकिंग को अचानक लगा कि यह परिचित है और वह घबरा कर चिल्लाया, ये रिंग के अंदर युयाओ पैलेस है। चेन जियांग भी बहुत हैरान था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर पर वास्तव में ऐसा निशान बन जाएगा। क्या फायदा है? चेन जियांग की हथेली एक खुली जगह की ओर थी और अपनी स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित करने के बाद उसकी हथेली से एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी जो एक खुली जगह पर चमक रही थी और एक दरवाजे को जमा रही थी। क्या ये हो सकता है कि वह रिंग के गेट से अंदर आया हो? चू होंकिंग उत्सुकता से आगे बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर गया। उसके बाद अंदर से एक हैरान कर देने वाली आवाज़ आई, मास्टर जल्दी से अंदर आइए। चेन जियांग तुरंत वहां चला गया और प्रवेश करने के बाद उसने युयाओ पैलेस देखा। वह अंगूठी न जाने कितने सालों से अपने साथ रखे हुए था। जब उसने अपनी आत्मा की चेतना को अंगूठी में डाला तो वह केवल महल देख सकता था, लेकिन उसने पहले कभी उसमें प्रवेश नहीं किया था। और अब युयाओ महल उसके ठीक सामने था। चू होंकिंग उछलता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ये वास्तव में युयाओ का महल है, मेरे कपड़े अभी भी अंदर हैं। चू होंकिंग हंसा, अब आप भी युयाओ महल में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। चेन जियांग ने अपने आसपास के दृश्य को देखा। उसने पहले केवल अपनी दिव्य भावना से ही दृश्य देखा था, लेकिन अब जब वह इसे अपनी आंखों से देख पा रहा था तो उसे लगा कि यह बहुत अलग था। तो तुम कह रहे हो कि तुम भविष्य में अपनी अंगूठी में छिप सकते हो? चू होंकिंग को लगा कि वह समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें डार्क ज़ेड रिंग अपने साथ ले जाना चाहिए, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? वास्तव में जब अंगूठी और मेरी आत्मा एक साथ जुड़ गए तो यह मेरी वास्तविक दुनिया में भी था, इसलिए मैं अंदर आ सकता हूँ और यह वास्तव में अच्छा है। चेन जियांग हंसे, भविष्य में मैं इस तरह छिप सकता हूँ, मुझे हर जगह सराय की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर पर दाव का निशान वाकई जादुई है, जल्दी से बाहर निकलो और अगले दाव के निशान को देखो। चू होंकिंग ने चेन जियांग को खींचा और बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर चल दिया। बाहर आकर चेन जियांग ने तुरंत एक दाव मार्क डैन खाया। ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, इस पर ड्रैगन के आकार का निशान था जो थोड़ा नीला रंग का था। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने पाया कि यह बहुत शक्तिशाली थंडर पावर और हवा छोड़ सकता है, साथ ही हवा के माध्यम से दोलन शक्ति भी छोड़ सकता है। इसमें बहुत शक्तिशाली आक्रमण शक्ति थी। उसे मिले आखिरी 2 दाव निशान थे, जानवर हाथी दाव निशान, सफ़ेद बाघ दाव निशान और काला कछुआ दाव निशान। अभी वह केवल इतना जानता था कि सफ़ेद बाघ दाव निशान में अंतरिक्ष में बहुत मजबूत कूदने की शक्ति हो सकती है, और उसे लगा कि यह कूदने की शक्ति उसे अंतरिक्ष सील से बाहर कूदने की अनुमति दे सकती है। जहां तक काले कछुए के दाव चिन्ह की बात है तो उसके पास अंतरिक्ष में बहुत मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। ये वही था जो उसने खोजा था। अब उसने पहले ही 10 दाव चिन्ह बना लिए थे। 10 दाव अंक प्राप्त करने के बाद उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके अपने दिव्य इंद्रिय सागर में दिव्य शक्ति अलग थी। आप अब दाव युआन अमर शक्ति की खेती शुरू कर सकते हैं, कि युआन दान का एक टुकड़ा खाने की कोशिश करें। चू होंकिंग ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2417। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2417। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, खासकर 10 दाव चिन्हों की साधना करने के बाद उसके शरीर में आत्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गई थी। कियुवान दान को खाने के बाद कियुवान दान की शक्ति के तहत उसका दिव्य ज्ञान सागर वास्तव में उबलने लगा और उसकी शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तित कर रहा था। इस समय उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके दिव्य इंद्रिय सागर जगत में एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटित हो रही है। उदाहरण के लिए वह देख सकता था कि उसकी वास्तविक दुनिया के ऊपर की हवा घनीभूत धुंध से भरी हुई थी। ये धुंध एक साथ इकट्ठा होकर भारी बारिश का रूप ले लेती थी। बारिश दिव्य शक्ति थी। बादलों के ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा गोला था। हवा का वह गोला दाव युआन अमर शक्ति थी जो अभी अभी बनी थी। क्या उसने दाव युआन को संघनित कर दिया है? चू होंकिंग ने पूछा। चेन जियांग ने चू होंकिंग को हवा के गोले की स्थिति के बारे में बताया। ये दाव युआन है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से नहीं बना है। पूरी तरह से बनने के बाद यह आसमान में लटके हुए चिलचिलाते सूरज की तरह होगा। चू होंकिंग ने कहा,
हालांकि अभी आपको दाओ युआन क्षेत्र में कदम रखने वाला माना जा सकता है, और एक बार जब आप पहली परत तक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो आपकी वास्तविक दुनिया के ऊपर आसमान में एक सफ़ेद सूरज होगा और इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मुझे पैरागॉन माने जाने से पहले यहाँ 10 दाओ एक्यूपॉइंट्स तक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है ना? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, चू होंगकिंग हंसा। अब तुम अपनी दिव्य शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम हो जाओगे, है ना? दाओ युआन क्षेत्र में अपनी दिव्य शक्ति को दाओ युआन अमर शक्ति में अपग्रेड करना है और इसे हवा में संघनित करना है। तुम्हें बस दाओ युआन से दिव्य शक्ति निकालने की जरूरत है। दाओ युआन अमर शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चेन जियांग ने अपनी अग्नि तलवार दाओ मार्क को सक्रिय करने के लिए दाओ युआन अमर शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही उसने तलवार की मूठ पकड़ी, वह महसूस कर सकता था कि यह अग्नि तलवार कितनी भयानक थी। दाओ चिन्ह का लापरवाही से उपयोग न करना ही सबसे अच्छा है। आपने शायद ही कभी किसी को इसका उपयोग करते देखा होगा, है ना? क्योंकि यह एक रहस्य है, चू होंगकिंग ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले जब वह और लिू यंग जानवरों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने दाओ मार्क की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। मुझे अब किस दर्जे का क्यूयुआन दान खाना चाहिए? चेन जियांग ने पूछा। उसने बहुत सारे क्यूयुआन दान जमा कर रखे थे और अब वह उन्हें खा सकता था। जियानतियान उच्च पद। चू होंगकिंग ने इसके बारे में सोचा, क्योंकि कई साधकों ने जो अभी अभी दाओ युआन क्षेत्र में कदम रखा था उन्होंने चेन जियांग जैसे उच्च पद की युआन दान को नहीं चुना था। चेन जियांग ने एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग चरण की युआन दान निकाला और उसे खाया। फिर उसने साधना शुरू की। उसका दिव्य ज्ञान सागर लगातार उबल रहा था और उठती हुई धुंध दिव्य ज्ञान सागर दुनिया के ऊपर हवा में इकट्ठा हो गई, जो दाओ युआन की उस गेंद में विलीन हो गई। उच्च श्रेणी का स्वर्ग रैंक की युआन दान अलग था। ये पहले के निम्न श्रेणी के क्यूयुआन दान से बहुत बेहतर था। इसमें बहुत अधिक मात्रा में दाओ युआन अमर शक्ति थी। दिव्य ज्ञान सागर ने अपना उबलना बंद कर दिया। उसने एक और खाया। उसने अभी 10 से अधिक गोलियां नीली ही थीं और वह पहले से ही हवा में बहुत बड़ी मात्रा में दाओ युआन को संघनित करने में सक्षम था। चेन जियांग ने एक और उच्च श्रेणी की क्यूयुआन दान का सेवन किया और पाया कि हालांकि दिव्य इंद्रिय सागर आध्यात्मिक ऊर्जा से उबल रहा था, वह आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी गेंद को संघनित करने में असमर्थ था। होंगकिंग, क्या हो रहा है? चेन जियांग ने जल्दी से चू होंगकिंग को उस कठिन समस्या के बारे में बताया जिसका उसने सामना किया था जबकि चू होंगकिंग एक दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर रहा था। आपने एक दाओ युआन को संघनित कर लिया है, इसलिए आपको दूसरे दाओ युआन की साधना शुरू करने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि आपके दिव्य ज्ञान सागर की शक्ति पहले दाओ युआन के लिए अभ्यस्त हो गई है। चू होंगकिंग ने कहा। आमतौर पर आपको कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी आपकी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज है। चेन जियांग केवल आह भर सकता था, अपनी गोली भट्टी निकाल सकता था और एक दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर सकता था। अभी वह केवल फायर रिवरेंट स्कूल से बदला लेने के लिए दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर सकता था। फायर रिवरेंट स्कूल चू होंगकिंग के खिलाफ साजिश रच रहा था और उसने उसे सील करने के लिए फैंग परिवार से हाथ भी मिलाया था, इसलिए उसे ये सब सहना पड़ा। 1 महीने के बाद दाओ मार्क डैन की औषधीय सामग्री के सभी 100 बैचों को गोलियों में परिष्कृत किया गया, कुल 300 गोलियां। बाहर आने के बाद उसने एल्डर ट्री को ढूंढा और उसे 50 ऊर्जा एकत्र करने वाले मोती दिए। बदले में उसे दाओ मार्क डैन की औषधीय जड़ी बूटियों के 100 हिस्से दिए। बड़े पेड़ क्यूयुआन दान का व्यवसाय अभी बुरा नहीं है। चेन जियांग हंसा। बहुत बढ़िया। फैंग परिवार पहले से ही चिंता में अपने पैर पटक रहा है। जिस गति से वे गोलियां बना रहे हैं वह बहुत धीमी है। ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा औषधीय तत्व नहीं हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अल्केमिस्ट हैं। एल्डर ट्री हंसा। फैंग परिवार अभी मुसीबत की तलाश में नहीं आ सकता, लेकिन हमें अभी भी उनसे सावधान रहना होगा। ये केवल फैंग परिवार को ही प्रभावित कर सकता है। ये पर्याप्त मजेदार नहीं है। चेन जियांग ने शरारती ढंग से हंसते हुए अचानक कुछ दाओ मार्क डैन निकाले। एल्डर ट्री, फायर रिवरेंट स्कूल का दाओ मार्क डैन का उत्पादन अभी कैसा चल रहा है? वे हर महीने अधिकतम 20 गोलियां बेचते हैं और वे उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। एल्डर ट्री ने उत्सुकता से पूछा। इस समय आपके पास कितनी गोलियां हैं? 300 गोलियां, चेन जियांग ने कहा। इतने सारे? एल्डर ट्री गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, फायर रिवरेंट स्कूल का हुआंग तियान वाकई बहुत परेशान करने वाला है। चेन जियांग हंसा। वह जानता था कि उसका दाओ मार्क डैन निश्चित रूप से हुआंग तियान को क्रोधित कर देगा। छोटे भाई, अभी फायर रिवरेंट स्कूल को भड़काना ठीक नहीं है, क्योंकि फायर रिवरेंट स्कूल का एक बूढ़ा नेता अचानक प्रकट हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। एल्डर ट्री ने कहा। अगर ये बूढ़ा नेता हमारे दानव वन पर हमला करता है और हमारा ट्रेन सम्राट ऐसा नहीं कर सकता तो यह और भी खतरनाक होगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। दानव वन ने पहले ही फैंग परिवार को क्रोधित कर दिया था। अगर वे उन्हें उकसाते तो बूढ़ा नेता भी लड़ता और वे दानव वन टिक नहीं पाते।
उस समय फायर रिवरेंट स्कूल और फैंग परिवार को हाथ मिलाकर हमला करना होगा। जब तक आप इसे दानव वन में नहीं बेचते, मैं दिव्य वायु शहर में जाऊंगा और इसे बेचूंगा। चेन जियांग हंसा। तो सावधान, फायर रिवरेंट स्कूल का बूढ़ा नेता बिल्कुल भी सरल नहीं है। यहाँ तक कि ट्रेन सम्राट भी उससे डरता है। एल्डर ट्री ने जवाब दिया, हालांकि मैं दिव्य शून्य शहर के बारे में चिंतित नहीं हूँ। वहां से भागना आसान होगा। चेन जियांग ने एल्डर ट्री को अलविदा कहने के बाद तुरंत दिव्य शून्य शहर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ से वह क्यूयुआन दान की खबर सुन सकता था। फैंग परिवार का क्यूयुआन दान उत्पादन कम था और गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि कीमत महंगी थी, किसी को भी फैंग परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे सभी उन्हें खरीदने के लिए दानव वन गए। चेन जियांग ने भी पुराने नेता की वापसी की खबर सुनी थी। उसे नहीं पता था कि वह वापस क्यों आया, लेकिन ये बूढ़ा नेता बेहद प्रतिष्ठित था और उसे नहीं पता था कि वह अपने सिंहासन को त्यागने के बाद कहाँ गया। होम किंग, क्या तुम्हें पुराने नेता के बारे में कोई जानकारी है? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, जब मैं फायर रिवरेंट स्कूल में दाखिल हुआ तो बूढ़ा लीडर पहले ही जा चुका था, लेकिन उसके बारे में कुछ अफवाहें थीं। चू होम किंग ने कहा, वह आदमी अवश्य ही मरे हुए दिव्य जाति से संबंधित होगा। चेन जियांग को मरे हुए दिव्य जाति के बारे में नई समझ थी और वे उन जातियों से अलग थे जिन्हें वह जानता था। वह उस घर में आया जिसे लॉन्ग शुआंगरू ने पहले खरीदा था और उसने सोचा कि दाओ मार्क डैन का विज्ञापन कैसे किया जाए। साथ ही उसने बूढ़े नेता के बारे में भी सोचा। उसने पहले भी हुआन प्रोग्रेस को मारा था, लेकिन उस हुआन प्रोग्रेस का मरे हुए दैवीय जाति में बहुत ऊंचा दर्जा था। उसे लगा कि शायद पुराना नेता इसी के लिए वापस आया है। बेशक मरे हुए दिव्य जाति को नहीं पता था कि उसने ऐसा किया है, अन्यथा उसने स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके इसकी गणना की होगी। वह भविष्य से आया था, इसलिए वह इस युग का अस्तित्व नहीं था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2418। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2418। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग वर्तमान में जिस झील पर रहता था वह उसके पुराने घर के बगल में थी, और चूंकि इस द्वीप को स्पिरिट स्काई सिटी के भीतर एक अपेक्षाकृत बड़ा खाली द्वीप माना जाता था, इसलिए कई लोग अक्सर झील में कूदने और टेलीपोर्ट करने के लिए यहाँ आते थे। इसलिए चेन जियांग ने विज्ञापन देने के लिए इतना समय और प्रयास खर्च करने की योजना नहीं बनाई और सीधे अपने घर के सामने एक स्टॉल स्थापित किया और फिर उस पर कुछ बड़े शब्द लिखे। इस खाली द्वीप पर सभी को बताने के लिए उन्होंने 10,000 जैद धन का उपयोग करके दर्जनों युवाओं को घोषणाएं करने के लिए काम पर रखा, जिनके पास कोई काम नहीं था। तभी कोई व्यक्ति दाओ मार्क डैन की कीमत के बारे में पूछने आया। वह बहुत ही शालीन कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था और यह स्पष्ट था कि वह अपेक्षाकृत अमीर था। इसके अलावा उसकी खेती काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने शायद युवा पीढ़ी के लिए दाओ मार्क डैन खरीदा था। 2 मिलियन जैड मनी। इसकी गुणवत्ता फायर रिवरेंट स्कूल द्वारा परिष्कृत की गई जैड से बेहतर है और फायर रिवरेंट स्कूल के दाओ मार्क डैन को खरीदना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा दाओ मार्क डैन उनके मुकाबले 1 मिलियन सस्ता है। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया। बूढ़े साहब, आपको इस दाओ मार्क डैन की गुणवत्ता देखनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मैंने पहले अपने शिष्य के लिए एक खरीदा था, ये फायर रिवरेंट स्कूल से था। आपकी गुणवत्ता वास्तव में फायर रिवरेंट स्कूल की तुलना में बेहतर है, लेकिन जब मैंने इसे खरीदा था तो यह 4 मिलियन अधिक था। दाओ मार्क डैन का लाभ यह था कि यह जल्दी से दाओती क्षेत्र को पार कर सकता था और 10 दाओ मार्क तक की खेती कर सकता था। यदि कोई दाओ मार्क डैन का उपयोग नहीं करता है तो उन्हें विकसित करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। मैं एक खरीदूंगा। बूढ़ा आदमी सीधा था। ये देखकर कि गुणवत्ता खराब नहीं थी और कीमत फायर रिवरेंट स्कूल की तुलना में बहुत सस्ती थी, उसने तुरंत अपने जैद पैसे निकाले और इसे खरीद लिया। बेशक बूढ़ा आदमी जानता था कि दाओ मार्क डैन का विक्रेता कौन था। फायर रिवरेंट स्कूल के अलावा केवल चेन जियांग ही दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर सकता था। इससे पहले फैंग परिवार के क्यूवान दान ने चेन जियांग के नाम को हर दिशा में हिला दिया था। खासकर जब फैंग परिवार दानव वन में गया तो चेन जियांग द्वारा 1 घंटे में क्यूवान दान के 10 बैचों को परिष्कृत करने में सक्षम होना वास्तव में प्रभावशाली था और यहाँ तक कि एक किंवदंती भी बन गया था। कुछ ही समय बाद तैरते द्वीप के लोगों को पता चला कि चेन जियांग यहाँ दाओ मार्क डैन बेच रहा था और इस घटना की खबर तेजी से पूरे दिव्य आकाश शहर में फैल गई। जिन लोगों को दाओ मार्क डैन खरीदने की जरूरत थी वे सभी द्वीप की ओर दौड़े, क्योंकि चेन जियांग का दाओ मार्क डैन फायर रिवरेंट स्कूल के जैड मनी से 1 मिलियन सस्ता था। वे पहले से ही चेन जियांग द्वारा परिष्कृत गोलियों से बहुत परिचित थे। क्यूवान दान की गुणवत्ता फैंग परिवार की तुलना में बहुत बेहतर थी। 2 मिलियन दाओ मार्क डैन अभी भी कई लोगों के लिए बहुत महंगे थे, लेकिन अभी भी कुछ अमीर लोग थे। यह क्षेत्र कई सालों से अस्तित्व में था और कई छोटी और बड़ी ताकतों के लिए उन्होंने वर्षों में काफ़ी जैड मनी जमा की थी। दाओ मार्क डैन अपने शिष्यों को तेजी से बढ़ने दे सकते थे, इसलिए बहुत सारे जैड मनी खर्च करना भी इसके लायक था।
बहुत जल्दी चेन जियांग ने उनमें से 50 बेच दिए। उसके पास अभी जेड मनी की कमी नहीं थी और ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह फायर रिवरेंट स्कूल से नाखुश था। केवल आधे दिन के समय में यह मामला फायर ताओ दिव्यस्थान और अन्य आसपास के बड़े शहरों में फैल गया, जिससे विभिन्न ताकतों के कई बड़े लोग आकर्षित हुए। इस प्रकार चेन जियांग ने जल्दी से अन्य 50 गोलियां बेच दीं। शाम को उसने कुल 200 छर्रे बेचे थे। क्योंकि वहां पहले से ही बहुत से लोग दाओ मार्क डैन खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें फायर रिवरेंट स्कूल के खुलने का इंतजार करना था। इसलिए जब चेन जियांग ने आज बिक्री खोली तो उसने तुरंत ही लोगों के इस समूह द्वारा लंबे समय से तैयार किए गए सभी जेड पैसे ले लिए। चेन जियांग आराम से घर के दरवाजे पर बैठ गया। उसने एक दिन और एक रात के लिए घर को व्यवस्थित करने की योजना बनाई, जब तक कि उसके शरीर पर मौजूद सभी दाओ मार्क डैन बिक न जाएं। हालांकि जब आसमान में अंधेरा छाने वाला था तो उसे अचानक एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। हुआंग तियान और हुआंग शियातन। चेन जियांग हैरान था। उसने उत्सुकता से मेज पर प्रदर्शित दाओ चिन्ह डैन को रखा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस समय हुआंग शियातन वास्तव में उस पर हमला करेगा। चेन जियांग, ये तुम्हारी मौत का समय है। हुआंग शियाओटियन अचानक चेन जियांग के सामने आया। उसके हाथ में ब्लेड चेन जियांग की ओर चला। चेन जियांग ने तुरंत चकमा दे दिया। ये हुआंग शियाओटियन दाओदान क्षेत्र से था। उसके शरीर पर वर्तमान दाओयुआन अमर शक्ति बेहद जोरदार थी। उस आभा ने चेन जियांग के लिए उसके करीब जाना मुश्किल बना दिया था और उसकी ताकत भी बेहद भयानक थी। उस ब्लेड ने अभी अभी बहुत गहरी दरार छोड़ी थी। तुम्हारे फायर रिवरेंट स्कूल का क्या मतलब है? तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे एक गोली नहीं बेच सकते। चेन जियांग चिल्लाया। यह एक हलचल वाली जगह थी। जब सभी ने हुआंग शियाओटियन को हमला करते देखा तो वे जल्दी से चकमा दे गए, लेकिन उनके दिल में उन्होंने गुप्त रूप से फायर रिवरेंट स्कूल को तिरस्कृत किया। फायर रिवरेंट स्कूल ने भी दाओ मार्क डैन को बेचकर बहुत लाभ कमाया था, इसलिए फायर रिवरेंट स्कूल के लिए चेन जियांग के व्यवसाय की तलाश में उसके दरवाजे पर दस्तक देना सामान्य बात थी। उस दिन तुमने स्वर्गीय कानून की नीलामी को नष्ट कर दिया और कई जघन्य काम भी किए। मैं केवल स्वर्ग की ओर से काम कर रहा था। हुआंग शियाओटियन ठंडी हंसी हंसा और एक बार फिर चेन जियांग की ओर बढ़ा। हुआंग शियातन के पास अपने शरीर की रक्षा करने वाली एक बहुत मजबूत दाओयुआन अमर शक्ति थी और उसके पास चेन जियांग से निपटने का कोई तरीका नहीं था। भले ही स्वर्गीय जादुई तलवार उस पर वार करे, लेकिन वह हुआंग शियातन की दाओयुआन अमर शक्ति को नष्ट नहीं कर पाएगी जब तक कि हुआंग शियातन का ध्यान भंग न हो और वह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दाओयुआन अमर शक्ति का उपयोग न करे। बहुत पहले से ही कई लोगों को पता था कि फैंग परिवार और फायर रिवरेंट स्कूल चेन जियांग को बदनाम कर रहे थे, इसलिए हर किसी ने हुआंग शियातन की बात पर विश्वास नहीं किया। चेन जियांग अपने दिल में गुस्से में था। वह अभी भी हुआंग शियाओटियन को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसे पहले भागना ही था, अन्यथा उसे हुआंग शियाओटियन द्वारा हरा दिया जाना बहुत संभव था। पिताजी, वह भागने वाला है। हुआंग शियातन ने देखा कि चेन जियांग अचानक गायब हो गया था और तुरंत चिल्लाया। चेन जियांग तुरंत झील की ओर चला गया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक शक्तिशाली बल द्वारा रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक स्थानिक जादू ने अचानक उसे घेर लिया था। जैसे ही चेन जियांग कोई रास्ता सोच रहा था, एक तेज आवाज निकली। चेन जियांग को अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां और मांस फाड़े जा रहे हों। हुआंग तियान। चेन जियांग ने ऊपर देखा। ये हुआंग तियान ही था जिसने अभी अभी उसे अपनी हथेली से मारा था। हालांकि दूरी काफी थी, हुआंग तियान दाओपो क्षेत्र का विशेषज्ञ था, इसलिए दूर से आने वाली शक्ति भी बहुत भयानक थी। जल्दी से चू होनकिंग को सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, हुआंग तियान ने ठंडे स्वर में कहा। सपने देखो। चेन जियांग ने गुप्त रूप से व्हाइट टाइगर दाओ चिन्ह को सक्रिय कर दिया, जिससे व्हाइट टाइगर दाओ चिन्ह की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। चेन जियांग को एक स्थानिक जादू द्वारा सील कर दिया गया था, इसलिए वह केवल जादू के अंदर ही जा सकता था। जैसे ही हुआंग तियान की हथेली का हमला हुआ, इसने पूरे जादू को कवर कर लिया, और अगर वह भागता नहीं तो चेन जियांग की चोटें और भी बदतर हो जातीं। अंतरिक्ष में छलांग। चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर दाओ मार्क की शक्ति का उपयोग करके व्हाइट टाइगर को मुक्त किया। जैसे ही हथेली का हमला हुआ, उसने तुरंत व्हाइट टाइगर को पकड़ लिया और एक बड़ी छलांग के साथ वह उस अवरोध से बाहर निकल गया जिसने उसे सील कर दिया था और झील में कूद गया। वह पहले से ही जानता था कि चेन जियांग के पास सील से मुक्त होने की शक्ति थी, इसलिए जब वह आया तो उसने चेन जियांग को फंसाने के लिए विशेष रूप से एक स्थानिक जादू की डिस्क तैयार की। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अंत में बच निकलेगा। झील में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग तुरंत एक अन्य तैरते हुए द्वीप पर दिखाई दिया। वह जमीन पर लेटा हुआ था, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, जबकि हुआंग तियान की हथेली का हमला अभी भी उसके शरीर में कहर बरपा रहा था। ये पिता और पुत्र की जोड़ी, बस तुम इंतजार करो। चेन जियांग ने एक छिपे हुए जेड मार्क का इस्तेमाल किया और रिंग की ओर जाने वाला दरवाजा खोला। फिर वह अंदर चला गया। चेन जियांग को अंदर आते देख चू होनकिंग उत्सुकता से उसके पास गई और उसका समर्थन किया।
वह अभी बाहर आने की योजना बना रही थी, लेकिन चेन जियांग ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। भले ही वह दाओदांग क्षेत्र से थी, वह हुआंग तियान से बहुत दूर थी और उसे केवल हुआंग तियान ही ले जाएगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2419। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2419। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट है, ये ठीक है। चेन जियांग ने चू होंगकिंग के चेहरे पर चिंता देखी और कहा, हुआंग तियान बहुत चिंतित लग रहा है। मुझे लगता है कि वह मुझे साधना भट्टी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वह अपनी अड़चनों को तोड़ सके। वह बहुत लंबे समय से दाओपो क्षेत्र में फंसा हुआ है। चू होंगकिंग ने आह भरी। जैसे ही चेन जियांग अपनी चोटों से उबरा, उसने डांटा, इस कमीने, तुम अपने पूरे जीवन में अपनी अड़चन को तोड़ने के बारे में भूल सकते हो। मैं उसे दाओपो क्षेत्र में मरने दूंगा। चेन जियांग वर्तमान में दाओ मूल चरण के केवल पहले स्तर पर था और हुआंग शियाओटियन दाओ दांग क्षेत्र में था, इसलिए वह उससे एक क्षेत्र ऊपर था, इसलिए हुआंग तियान का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दाओपो क्षेत्र का शिखर उससे 2 से 3 महान क्षेत्र ऊपर था। फायर रिवरेंट स्कूल को पता था कि चेन जियांग अभी भी शेनकांग शहर में है, इसलिए वह फायर रिवरेंट स्कूल के शिष्यों के लिए उत्सुक था कि वे चेन जियांग की खोज के लिए विभिन्न तैरते द्वीपों की ओर जल्दी से दौड़ें। हुआंग तियान बस चेन जियांग को जल्दी से पकड़ना चाहता था और चेन जियांग को उसे सौंपने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि वह चू होंगकिंग का उपयोग अपनी खेती के लिए कर सके और अपनी वर्तमान अड़चन को तोड़ सके। सौभाग्य से, मैं जिन दाव चिन्हों का प्रशिक्षण ले रहा हूं, वे बहुत उपयोगी हैं। अन्यथा मैं अभी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। चेन जियांग को स्थानिक मुहरों से सबसे अधिक डर लगता था, लेकिन अभी जब उसने व्हाइट टाइगर दाव चिन्ह का उपयोग किया तो उसने वास्तव में उसे स्थानिक जादू से आसानी से बाहर निकाल लिया। चेन जियांग को इतनी गंभीर चोट लगे हुए काफ़ी समय हो गया था और वह ठीक होने में पूरा 1 महीना लगा चुका था। इसके अलावा इस 1 महीने में चू होंगकिंग ने दाओ मार्क डैन को निखारने में भी काफ़ी सुधार किया था। चेन जियांग अपनी चोटों से उबरने के बाद उसने एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग चरण क्युआन दान खाया। इसे खाने के बाद उसे लगा कि वह अपना दूसरा ताओ युआन गाढ़ा कर सकता है। मुझे दूसरे तत्व को संघनित करने से पहले कुछ और गोलियां खाने की ज़रूरत है। चेन जियांग ने कुछ और उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले क्युआन डैन निकाले और उन्हें खा लिया। इसे खाने के बाद उसे दूसरे युआन ली तक पहुंचने में केवल आधा दिन लगा। मुझे जल्दी से 10वीं पूर्णता तक साधना करनी है, फिर दाओ दान क्षेत्र में प्रवेश करना है। केवल उस समय मैं हुआंग शियातन की रक्षा को तोड़ सकता हूं, इसलिए मुझे इस आदमी को मारना होगा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आप महीने में 1 बार खा सकते हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो आप 1 साल के भीतर पूर्णता के महान चक्र तक पहुंच पाएंगे। चू होंगकिंग ने कहा। चेन जियांग के पास अभी जिस चीज़ की सबसे कम कमी थी वह थी क्युआन दान, क्योंकि चेन जियांग ने अपने खाने के लिए बहुत सारा क्युआन दान जमा कर रखा था। मुझे जल्दी करनी होगी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से थोड़े समय में हुआंग तियान को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी हुआंग शियाओटियन को मार सकता हूं। चेन जियांग इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहते थे, खासकर हुआंग शियाओटियन जैसे पिता और पुत्र की जोड़ी जो बेहद नीच थे। दाओ मार्क डैन उन्हें उनके फायर रिवरेंट स्कूल द्वारा स्वर्गीय दाओ के उत्सव के लिए एक पुरस्कार के रूप में दिया गया था। चेन जियांग ने इसे अपनी क्षमताओं से प्राप्त किया था, लेकिन वे इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखते हुए कि चेन जियांग इसे बेच रहा था, वे परेशानी खड़ी करने आए थे। इसके अलावा वे पहले भी हर जगह अफवाहें फैलाते रहे थे, चेन जियांग को शर्मिंदा करने की कोशिश करते रहे थे। चेन जियांग अभी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि फायर रिवरेंट स्कूल पहले से ही बहुत बेशर्म था। उसने सार्वजनिक रूप से ऐसी बेशर्मी करने की हिम्मत की। उन्होंने दानव वन की यात्रा की और वहां से दाओ मार्क डैन की औषधीय सामग्री के 200 भागों का आदान प्रदान किया। एल्डर ट्री को दिव्य शून्य शहर में चेन जियांग के मामले के बारे में भी पता था, और अब जब उसने देखा कि चेन जियांग ठीक है तो वह बहुत राहत महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें क्युआन डैन को परिष्कृत करने के लिए चेन जियांग द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा एकत्र करने वाली मोतियों की आवश्यकता थी। फैंग परिवार का क्युआन दान पहले से ही बुरी तरह प्रभावित था। भले ही फैंग परिवार कीमत कम कर दे, लेकिन इसे बचाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे कीमत कम करते तो दानव वन का पक्ष भी कीमत कम कर देता। ऐसा लग रहा है कि फैंग परिवार हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से ही तैयार है। अगर यह फैंग परिवार के किसी एक सदस्य के खिलाफ होता तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन हमें नहीं पता कि फायर रिवरेंट स्कूल इसमें हस्तक्षेप करेगा या नहीं। एल्डर ट्री ने कहा। अभी फैंग परिवार को कुछ एहसास हुआ होगा। वे जानते थे कि वह क्युआन दान को परिष्कृत करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था, क्योंकि क्युआन दान की संख्या बढ़ रही थी। इसके अलावा चेन जियांग के घायल होने के बाद उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फैंग परिवार को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि अब अधिक से अधिक राजा स्तर के क्युआन दान थे।
फैंग हिंग और फैंग दाई की, जिन्होंने उस समय की युवान दान और चेन जियांग पर दांव लगाया था, चेन जियांग से और भी अधिक नफरत करते थे क्योंकि उन्हें अक्सर कबीले के बुजुर्गों द्वारा डांटा जाता था। अब वे उन्हें बचाने का एक तरीका भी सोच रहे थे। क्या होगा अगर फायर रिवरेंट स्कूल हस्तक्षेप करता है? चेन जियांग दानव वन में सुरक्षित था। उसने एक कप फलों का रस पिया और अपनी जीभ चाटी। हम केवल उनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। एल्डर ट्री ने कहा, अगर हमारा पूरा दानव वन उनके साथ लड़ता है तो अंतिम परिणाम आपसी विनाश होगा। चलो देखते हैं कि वे हिम्मत करते हैं या नहीं, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं उन सभी को अकेले ही पलट सकता था। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। छोटे भाई, मैं तुम्हें दिव्य आकाश नगरी में न जाने की सलाह देता हूँ। अग्निताव दिव्य स्थान का वापस लौटना और भी असंभव है। हमारा स्थान भी खतरे में है। एल्डर ट्री ने कहा, तो फिर कहाँ? चेन जियांग ने पूछा, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। एल्डर ट्री, आप मुझे कोई जगह सुझा सकते हैं? मैं एक सुरक्षित स्थान जानता हूँ। एल्डर ट्री ने उत्तर दिया, आपको अनंत जीवन मूल निवासी बैंक के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसे 1 अरब ज़ेड मनी नहीं मिली थी जो उसने पिछले स्वर्गीय रहस्य में जीती थी। इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक बहुत सुरक्षित है? चेन जियांग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहां इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक आपकी मदद कर सकता है, जिसे इटर्नल लाइफ सिटी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां आप मरेंगे नहीं और यह बहुत व्यवस्थित है। बस एक पास खरीदने के लिए 10 मिलियन ज़ेड मनी की आवश्यकता होती है। एल्डर ट्री ने कहा, सचमुच? चेन जियांग ने चू होनकिंग को ऐसी बात के बारे में कभी बात करते नहीं सुना था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम दानव वन में जाकर पूछ सकते हो। बड़े पेड़ ने कहा। डॉट 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 डॉट। जब चेन जियांग इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक आया तो उसने रास्ते में चू होनकिंग से इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। पिछली बार जब मैंने ज़ेड के पैसे जीते थे तो मैं उसे बदलने आया था। चेन जियांग ने एक ज़ेड का टुकड़ा निकाला। तुम चेन जियांग हो। हालांकि तुमने अपना नाम यूफी होने का झूठा दावा किया है, लेकिन फिर भी तुमने अंत में खुद को दबा लिया, इसलिए हम तुम्हें ज़ेड मनी भी देंगे। यहाँ 1 अरब ज़ेड मनी है। काउंटर पर एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अनंत जीवन मूल निवासी बैंक वास्तव में बहुत रहस्यमय था। इतने सारे ज़ेड मनी के साथ अंदर संग्रहित, अगर वे इन ज़ेड मनी को रखना चाहते थे तो उनके पास निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली ताकत होगी। ठीक है, मैं अनंत जीवन शहर जाना चाहता हूँ। मैं कैसे जाऊँ? चेन जियांग ने पूछा। ओह, हम आमतौर पर केवल दाव दान क्षेत्र के 6ठे स्तर या उससे ऊपर के लोगों को ही आमंत्रित करते हैं। वह आदमी हंसा, फिर एक क्रिस्टल बॉल निकाली और कहा, मुझे देखने दो कि अब तुम्हारे पास कौन सी साधना है। इस पर अपना हाथ रखो। चेन जियांग ने उस पर अपना हाथ रखा और क्रिस्टल बॉल के अंदर प्रकाश के 2 सफ़ेद बिंदु प्रकट हुए। आप अभी दाव युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही हैं, जो पर्याप्त नहीं है। आदमी ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग को याद आया कि चू होनकिंग दाव दान क्षेत्र के 7वें चरण में था, लेकिन उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि मैं दाव दान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर नहीं हूं, फिर भी मैं वास्तव में एक अच्छा कीमियागर हूं। आपको अपनी साधना के स्तर के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, उदाहरण के लिए, अग्नि श्रद्धेय स्कूल लीडर का बेटा हुआंग शियाओटिन दाव दान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। हालांकि क्योंकि वह अग्नि श्रद्धेय स्कूल लीडर का बेटा था, इसलिए हमने उसे अंदर जाने दिया। ये सच है। आदमी ने सिर हिलाया। वह छोटा सा बदमाश भी अंदर है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2420। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2420। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग वास्तव में हुआंग शियातन को अभी मार डालना चाहता था, इसलिए जब उसने हुआंग शियातन का नाम सुना तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चेन जियांग और फायर रिवरेंट स्कूल के बीच की नफरत से वाकिफ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनंत जीवन शहर में प्रवेश करते समय आप निजी द्वंद्वयुद्ध नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझ गया। तो क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? क्या मैं अंदर जाने के बाद अपनी गोलियां बेच सकता हूँ? चेन जियांग ने फिर पूछा। अनंत जीवन शहर में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से अमीर था। वह निश्चित रूप से अंदर गोलियां बेचकर बहुत कुछ कमा सकेगा। बेशक आप गोलियां बेच सकते हैं। फायर रिवरेंट स्कूल, फैंग फैमिली और ट्रेन ट्राइब सभी गोलियां बेच रहे हैं, लेकिन आपको हमारे इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक को टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 बिलियन ज़ेड मनी बेच सकते हैं तो आपको 100 मिलियन का भुगतान करना होगा। बेशक आपके टैक्स बेकार नहीं हैं, आप हमारे संरक्षण को अंदर पा सकते हैं। आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो इटर्नल लाइफ सिटी बड़ा नहीं है। अगर यह सिर्फ एक छोटा शहर है तो वहाँ बहुत से गोली विक्रेता होंगे। उनमें बहुत प्रतिस्पर्धा है। चेन जियांग ने फिर पूछा।
आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इटर्नल लाइफ सिटी अभी अभी खुली है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, वे सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं और हमारा इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हमने जिन लोगों को आमंत्रित किया है वे सभी बहुत प्रतिष्ठित हैं। वह आदमी हंसा। आपको कितने ज़ैड मनी की आवश्यकता है? चेन जियांग ने पूछा। तुम्हारे शब्द। तुम्हें 500 मिलियन की ज़रूरत है क्योंकि तुम खास हो। अगर हम तुम्हें आमंत्रित करें तो 10 मिलियन काफ़ी होंगे। आदमी ने कहा। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? चेन जियांग हंसा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आपने 500 मिलियन ज़ैड मनी का भुगतान किया है और आप स्वतंत्र रूप से अनंत जीवन शहर में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आपकी पहचान और भी अधिक सम्मानित होगी और आप कई स्थानों पर आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। आदमी ने फिर कहा। यहाँ चेन जियांग केवल जल्दी से हुआंग शियातन से मिलना चाहता था, भले ही वह लड़ न सके, उसे फटकारना था। ठीक है, यह ज़ैड टोकन है जिससे तुम अंदर और बाहर आ सकते हो। और ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरेज मैजिक खजाना है जो लोगों को अंदर रख सकता है? अगर अंदर कोई है तो अनंत जीवन शहर में प्रवेश करो और उन्हें बाहर न आने दो। एक बार जब वे तुम्हें पा लेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। उस आदमी ने चेन जियांग को एक ज़ैड प्लेट दी। चेन जियांग ने चू होनकिंग को रिहा किया और कहा, वह दाव दान क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। 10 मिलियन ज़ैड धन पर्याप्त होना चाहिए, है ना? पर्याप्त। चेन जियांग ने चू होनकिंग को प्रति वर्ष 10 मिलियन ज़ैड मनी कमाने में मदद की और चू होनकिंग को एक ज़ैड टोकन भी मिला। मेरे पीछे आओ। वह आदमी चेन जियांग और चू होनकिंग को देशी बैंक के भूमिगत पत्थर के कमरे में ले गया। वहाँ एक ट्रांसमिशन सरणी थी। चेन जियांग और चू होनकिंग ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश कर गए और पलक झपकते ही दूर चले गए। बहुत जल्दी चेन जियांग और चू होनकिंग अनंत जीवन शहर में पहुंचे। वे एक ही ट्रांसमिशन सरणी में थे। इतना खराब भी नहीं। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। यहाँ की सभी इमारतें बहुत प्रभावशाली थीं, पत्थर के टावरों की सैकड़ों मंजिलें थीं और कुछ अपेक्षाकृत छोटी लकड़ी की इमारतें भी थीं। यहाँ पहाड़ और पानी था और समय समय पर पक्षियों का एक समूह आसमान में उड़ता रहता था। मुझे रिंग में उतरना चाहिए। मुझे अभी भी गोलियां बनानी हैं। चू होनकिंग ने हंसते हुए कहा। आप अकेले ही टहलकर शुरुआत कर सकते हैं। चू होनकिंग ने शांत ज़ैड रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग की अपनी ज़ैड गोली बैंगनी थी जबकि चू होनकिंग की सफ़ेद थी। उसे भी नहीं पता था कि यह बैंगनी ज़ैड गोली क्या दर्शाती है। तभी एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह दुबला पतला और कोमल था, उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे। उसका युवा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। चेन जियांग, मास्टर शेन है न? युवक हंसा। मैं सन जून हूँ, इटर्नल लाइफ नेटिव बैंक ने मुझे मास्टर शेन को लेने के लिए भेजा है। चेन जियांग ने अपने हाथ में बैंगनी ज़ैड पदक को देखा और तुरंत समझ गया कि बैंगनी ज़ैड पदक का मतलब एक बुजुर्ग के रूप में उसकी पहचान है। मैंने अंदर आने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, आप लोग सिर्फ खाने और सोने का खर्च नहीं उठा सकते? चेन जियांग ने पूछा। ये सब 1 या 2 साल के भीतर होता है और जो खाते हैं वे सबसे अच्छे होते हैं। वे अमर रेस्तरां में हैं, वह वाला। सन जून ने सबसे ऊंचे सफ़ेद ज़ैड टॉवर की ओर इशारा किया जो कई 100 मंजिल ऊंचा था। बुरा नहीं है, पैसा व्यर्थ नहीं गया। चेन जियांग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। चलो चलें। सन जून ने तुरंत एक घोड़ागाड़ी जारी की और चेन जियांग को आमंत्रित किया। फिर उसने गाड़ी को अमर टॉवर की ओर बढ़ाया। सन जून, मेरा बैंगनी ज़ैड टोकन क्या दर्शाता है? भोजन और आश्रय का एक बैग होने के अलावा क्या इसका कोई और अच्छा उपयोग है? चेन जियांग ने पूछा। अंकल शेन, अनंत सुगंध मंडप की अग्रिम पंक्ति में बैठने और अनंत सुगंध मंडप की सुंदर महिलाओं के गायन और वादन को सुनने के कई लाभ हैं। आप भी अग्रिम पंक्ति में बैठकर अनंत सुगंध मंडप में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। बस इतना ही। चेन जियांग को लगा कि यह बहुत साधारण बात है। बेशक, यदि आपको किसी भी खतरे का सामना करना पड़ता है तो आप अनंत जीवन शहर के विशेषज्ञों से संपर्क करने के लिए ज़ैड प्लेट का उपयोग कर सकते हैं। ये तो बस इतना ही है। चेन जियांग ने बैंगनी ज़ैड टैबलेट को देखा और फिर उसे दूर रख दिया। जब वे अमर रेस्तरां के सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो सुन जून चेन जियांग को अंदर ले आया। जब वे अंदर गए तो चेन जियांग ने महसूस किया कि अमर रेस्तरां में कई भयानक आभाएं थीं। इससे पहले यूयंग ने उन्हें बताया था कि ये दुनिया बेहद भव्य है, लेकिन अग्नि तावदिव्य स्थान बहुत छोटे क्षेत्र में स्थित है। दूसरे शब्दों में, यह अनंत जीवन शहर उन रैंकर्स में से एक हो सकता है जो कई अलग अलग क्षेत्रों में एकत्र हुए थे। मास्टर शेन, अनंत सुगंध मंडप के मंडप मास्टर अभी जीथर बजा रहे हैं। क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगे? वह मंडप मास्टर वास्तव में सुंदर है और वह बेहद शक्तिशाली भी है। मास्टर शेन, अनंत सुगंध मंडप के मंडप मास्टर अभी जीथर बजा रहे हैं। सुन जून ने कहा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। चेन जियांग के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह सन जून के पीछे अनंत सुगंध मंडप में चला गया। इटर्नल फ्रेग्रेंस पवेलियन भी इमोर्टल डेटी रेस्टोरेंट के ऊपर था।
अजीब बात यह है कि अंदर जाने के बाद ऐसा लगा कि वे किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं। यहाँ एक खूबसूरत झील थी और झील के ठीक बगल में एक 3 मंजिला ऊंची खूबसूरत इमारत थी। वह इटर्नल फ्रेग्रेंस पवेलियन था। अजीब बात है, क्या ये सिथ नहीं बजा रहा है? यह इतना लोकप्रिय क्यों है? चेन जियांग ने प्रवेश करने के बाद उत्सुकता से पूछा और तुरंत देखा कि उसके सामने मंच पर 2 लोग गोली शोधन का अभ्यास कर रहे थे। ये वास्तव में वह छोटा सा कमीना हुआंग शियाओटियन है, चेन जियांग ने सोचा। इस विशाल हॉल में सीटों की दर्जनों पंक्तियां थीं। पहली 5 पंक्तियों में तो कुछ ही लोग थे, लेकिन उनके पीछे की दर्जनों पंक्तियां भरी हुई थीं। संजून, क्या तुमने नहीं कहा था कि वहां एक अद्वितीय सुंदरी जीथर बजा रही थी? जीथर के ऊपर 2 आदमी गोलियां परिष्कृत क्यों कर रहे हैं? चेन जियांग अंदर आया और कर्कश स्वर में बोला। सन जून को भी यह अजीब लगा, लेकिन उसने उस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मजबूत थे। हर कोई चुपचाप देख रहा था। जब चेन जियांग अचानक बोला, सभी ने उसे सुना और उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। जब सभी लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि चेन जियांग के हाथ में एक बैंगनी जेड की गोली थी, और उन्हें राहत मिली, क्योंकि जिनके पास बैंगनी जेड की गोलियां थीं, वे सभी मेरे स्वामी थे।